मेरा नाम सुंदरी है, मेरा तो सुनना। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? मुझको इंटीमेट करें तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी चीजें ओके है, ठीक है। अच्छा, आज बगल में थोड़ा सा भागवत हो रही है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आवाज में आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो जब तक जो है आराम से चल रही है तब तक क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर दिक्कत होने लगे तो मुझे बता दीजिएगा। बैकग्राउंड में अगर आपको आवाज आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग ने जो है कल आपका पढ़ रहे थे नॉट गेट का एप्लीकेशन, ठीक है। मुझको कहाँ जाना है भाई? भागवत में मुझको क्यों जाना है? ठीक है, तुम लोग को चलना हो तो आ जाओ, ठीक है। चलिए, तो कल हम लोग नॉट गेट का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको पढ़ाया था क्या कर जो है आप जो है कैस्केडेड कनेक्शन ऑफ नंबर ऑफ ऑड गेट ऑफ द नॉट गेट। अगर आप जो है चलिए, क्या सभी को मेरी स्क्रीन क्लियर है? एक्चुअली आज मैंने दूसरा लैपटॉप लगा के देखा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए बीच में कभी स्क्रीन चली जाती है तो मीटिंग लीव मत करिएगा। थोड़ी देर में फिर से वीडियो आ जाएगा। कल से मैं दूसरा लैपटॉप कनेक्ट कर लूंगा। मैं सोचा कि आज इसको करता हूँ, काफी दिनों से पड़ा है। चलो, कोई बात नहीं। तो कल हम लोगों ने जो है कैस्केडेड कनेक्शन देखा था। ध्यान से देखिए, कल हम लोगों ने कैस्केडेड कनेक्शन देखा था, ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट विद फीडबैक। जब आप ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट विद फीडबैक क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो आपका किसकी तरह बिहेव करता है? वो एक स्क्वायर पल्स जनरेटर पे बिहेव करता है। उसके आउटपुट में कैसी पल्स मिलेगी? स्क्वायर वेव पल्स मिलेगी, जिसका टाइम पीरियड जो होता है दैट इज नथिंग बट द। क्या आवाज नहीं आ रही है? क्या आवाज नहीं आ रही है? मेरे ख्याल से आवाज सारी चीजें ओके है। मुकेश, आप लीव करके फिर से इन करें, ठीक है। तो आप देखेंगे कि दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर वेव पल्स जनरेटर। और ये जो स्क्वायर वेव पल्स जनरेटर होता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है दैट इज नथिंग बट द 2 into कैपिटल N into TPD, ठीक है। TPD क्या होगा? नंबर ऑफ जो नॉट गेट है उनका प्रोपोगेशन डिले होगा। दैट इज कैपिटल N क्या कहलाएगा? आपके कितने जो है
नंबर ऑफ नॉट गेट कैस्केडिंग कनेक्शन में कनेक्ट है विद फीडबैक के साथ, ठीक है। और वहां से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। एक बार टाइम पीरियड आपके पास स्क्वायर वेव पल्स का अगर आपको टाइम पीरियड मालूम चल जाएगा तो आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। उसके बाद मैंने बताया था कि आपका वो स्क्वायर पल्स जनरेटर कहलाता है, या फिर आप बोलेंगे उसमें कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होते, दैट इज कॉल्ड अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मतलब आप देखेंगे थोड़ी देर तक आउटपुट आपका 1 पे था, फिर उसके बाद 0 पे था, फिर 1 पे चेंज होगा, फिर 0 पे। किसी एक स्टेट में या तो वो 0 पे कांस्टेंट रहे या फिर 1 पे हमेशा कांस्टेंट रहे। जब तक मैं अपने इनपुट को चेंज ना करूं तो मेरे आउटपुट में चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं थी, तो उसको हम लोग बोल रहे थे अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था कि दैट इज नथिंग बट आपका आउटपुट ऑक्सीलेट कर रहा था, रिंग के फॉर्म पे आपकी जो है आपका लूप भी था और ऑक्सीलेशन था, तो दैट इज नथिंग बट द अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, या फिर आपका स्क्वायर वेव पल्स जनरेटर इज नथिंग बट नोन एज ए रिंग ऑक्सीलेटर। और उसको जो सिग्नल जनरेट होते स्क्वायर वेव पल्स जो जनरेट हो रही थी वो आपकी क्या थी, पीरियोडिक वेव फॉर्म थी, और उसकी कुछ ड्यूटी साइकिल थी। ड्यूटी साइकिल का मतलब थोड़ी देर के लिए ऑन थी, फिर ऑफ थी, फिर थोड़ी देर तक फाइनाइट थी, फिर 0 थी। ऐसे सिग्नल को हम लोग क्लॉक पल्स भी बोलते हैं। तो दैट इज नथिंग बट द क्लॉक पल्स जनरेटर विल बी देयर, ठीक है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मैं जो है ऑड नंबर, दैट इज द इवन नंबर ऑफ नॉट गेट, इवन नंबर ऑफ नॉट गेट को कैस्केडिंग कनेक्शन में कनेक्ट कर रहा हूं, लेकिन किसके साथ, फीडबैक के साथ, ठीक है। तो पहली चीज क्लियर होनी चाहिए, अगर इवन नंबर ऑफ नॉट गेट को आप जो है कैस्केडेड कनेक्शन में कनेक्ट करें विद फीडबैक, तो ये आपका कैसा एलिमेंट होता है, ये आपका बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का मतलब इसमें 2 स्टेबल स्टेट होंगी। अगर मान लीजिए मैंने आपका 1 अप्लाई किया तो आउटपुट हमेशा किस स्टेट में रहेगा, 1 रहेगा, दैट कैन नॉट बी चेंज। जब तक आप एक्सटर्नल अपने इनपुट को क्या ना करें, चेंज ना करें। जब तक मैं इनपुट को चेंज नहीं करूंगा तब तक मेरा आउटपुट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर 1 पे है तो 1 पे ही कांस्टेंट रहेगा, 0 पे है तो 0 पे कांस्टेंट रहेगा। साथ ही साथ जो आपका कैस्केडेड कनेक्शन ऑफ इवन नंबर ऑफ गेट विद फीडबैक, ये आपका कैसे भी होता है, मेमोरी एलिमेंट की तरह बिहेव करता है। इट इज बिहेविंग लाइक ए मेमोरी एलिमेंट, ठीक है, बेसिक मेमोरी एलिमेंट। मतलब आपकी चीजों को क्या भी कर सकता है, स्टोर कर सकता है। और जनरली अगर आपको जो है चीज स्टोरेज बनाना है, मेमोरी बनानी है, तो किसकी जरूरत पड़ेगी, फीडबैक की जरूरत होगी। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर इवन नंबर ऑफ नॉट गेट का कैस्केडेड कनेक्शन विद फीडबैक है तो ये आपका बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, ठीक है। कैसे, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, कैस्केडेड कनेक्शन, कैस्केडेड कनेक्शन of even number of not gates with feedback it behaves like a bi-stable मल्टी वाइब्रेटर, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बाई का मतलब होती है 2 और क्या है, स्टेबल स्टेट। कैसे 2 स्टेबल स्टेट होंगी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर मैंने इनपुट दिया तो आउटपुट विल नॉट चेंज। जब तक आप अपने इनपुट को चेंज नहीं करेंगे आउटपुट आपका चेंज नहीं होगा। जो आउटपुट एक बार आ गया उसी आउटपुट को मेंटेन रखेगा। 0 आ गया तो 0 हमेशा इनफाइनाइट टाइम तक आपकी जो है उसी स्टेट में रहेगा जब तक मेरा इनपुट फिर से चेंज ना हो, ठीक है। करनी है, साथ ही साथ कैसा कनेक्शन होगा, कैस्केडेड, और क्या भी प्रेजेंट होना चाहिए, फीडबैक प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या इतना लिख लिया आप लोगों ने? कुछ लोग बोल रहे थे सर लिखने का टाइम दीजिए, तो आपको मैं प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ, आराम से लिख लीजिए। क्या लिख लिया आपने? आगे चलें, चलिए। सर शेयर नहीं हुआ है, क्या स्क्रीन देखने में दिक्कत आ रही क्या किसी को? मेरे ख्याल से स्क्रीन देखने में दिक्कत नहीं आ रही, सभी को स्क्रीन दिख रही है। नहीं तो अभी तक तो मैसेज ही कर डालते तुम लोग।
ठीक है, मेरे उसमें भी स्क्रीन दिख रही है। चलो सुजीत, आप फिर से लॉग आउट करके लॉग इन करें। चलिए, मैं इवन नंबर ऑफ नॉट गेट को कैस्केडेड कनेक्शन में करता हूं, और साथ ही साथ क्या लगा रहा हूं, फीडबैक लगा रहा हूं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। चलो समझाने के लिए मैं 2 नॉट गेट ले लेता हूं, 2 नॉट गेट ले लेता हूं। ये आपके, मैंने इवन नंबर ऑफ नॉट गेट ले लिया, साथ ही साथ मैं क्या लगाने जा रहा हूं, फीडबैक लगाने जा रहा हूं। फीडबैक आपका लगाने जा रहा हूं। हाँ, मैंने बताया तो बेटा कि आज बगल में भागवत हो रही है, जिस वजह से जो है आज बगल में कुछ आपको मंत्र वंत्र सुनाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक दिन के लिए मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सावन का महीना चल रहा है, लोगों की आस्था है, उनको मना नहीं किया जा सकता। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर दे, अभी लिखा नहीं है भाई, जल्दी लिखो ना यार। जो है कितना टाइम लोगे तुम लोग, इस तरह तो तुम लिखने पढ़ाने ही नहीं दोगे। तो किसी की आस्थाओं को जो है ठेस नहीं पहुंचाना है, लोग अपने पूजा पाठ कर रहे हैं, तो एक दिन के लिए हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अगर आवाज ज्यादा होगी तो फिर हम लोग जो है क्या कहते हैं, थोड़ा सा क्लास को पोस्टपोन कर लेंगे। हाँ, आज का दिन भगवान के नाम। भंडारा का मैं भंडारा पूछना पड़ेगा भाई, भंडारा हो तो हम भी चले जाएंगे। वैसे हमारा तो निमंत्रण है, लेकिन अब मुझे ये नहीं मालूम है, क्योंकि मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया है। जो हमारे काम करते हैं उनसे बोला गया, मैंने पूछा भी नहीं है। चलो आ जाइए, चलो अब इसकी वर्किंग समझते हैं। मैंने आपको बताया था स्टेबल कब होगा, जब इनपुट, जितना मैं इनपुट दूं उतना ही आउटपुट आए, तो दैट इज कॉल्ड द स्टेबल। और अगर 0 दिया तो 0 ही आए, 1 दिया तो 1 आए। तो अगर मैंने 0 दिया, आउटपुट अगर हमेशा 0 की स्टेट को मेंटेन करेगा तो 0 इज नथिंग बट, अगर हमेशा उस स्टेट को मेंटेन करेगा तो वही स्टेबल स्टेट है। आउटपुट अगर एक ही स्टेट को मेंटेन कर रहा है, अगर वो 0 को मेंटेन कर तो 0 इज द 1 स्टेबल स्टेट, 1 को हमेशा मेंटेन तो 1 एक स्टेबल स्टेट हो गई। तो ये जो आपका, अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ नॉट गेट विद कैस्केडेड कनेक्शन विद फीडबैक, आपका बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। ठीक है, चलो आप जरा ध्यान सुनिएगा, मैं आपकी वर्किंग समझाता हूँ। चलिए मान लीजिए यहाँ पर मैंने 0 अप्लाई किया, इनपुट के तौर पे पहले मैंने अप्लाई किया 0। आउटपुट को जरा देखिएगा, आउटपुट कैसे चेंज होगा। ठीक है, चलिए मैंने 0 अप्लाई किया। जब आप 0 अप्लाई करेंगे तो इस नॉट गेट में भी कितना आएगा, 0 आएगा। और जब आप नॉट गेट के इनपुट में 0 देंगे तो नॉट गेट के आउटपुट में कितना आएगा, दैट इज 1। अब आप देखेंगे जो आपका इस नॉट गेट का आउटपुट है वो दूसरे नॉट गेट के लिए इनपुट है, तो आपका जो 1 होगा इस नॉट गेट के इनपुट अप्लाई करेगा, तो इस नॉट गेट का जो आउटपुट है वो कितना आएगा, 0 विल बी देयर। कितना आएगा, 0 विल बी देयर। तो आप देखेंगे इनपुट में आपने 0 दिया तो आउटपुट आपको कितना मिला, 0 मिला। ठीक है, अब जरा देखिए वर्किंग, अब इनपुट में 0 दिया तो थोड़ी देर बाद आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 0। अब ये जो आउटपुट है वो इस इनपुट को क्या करेगा, ओवरराइट करेगा। ठीक है, ये जो आपका आउटपुट है, फीडबैक लगा हुआ, फीडबैक लगा है, तो ये आपका जैसे यहाँ पर आउटपुट में 0 प्रोड्यूस होगा, ये 0 घूम के कहां पर आएगा, इनपुट में आएगा। मतलब इस 0 को क्या करेगा, ओवरराइट करेगा। इस 0 को ये क्या करेगा, ओवरराइट करने वाला है। तो नाउ दिस इनपुट कैन बी ओवरराइट, ये आपका जो आउटपुट है वो इस इनपुट को ओवरराइट करेगा। चलो इसको ओवरराइट करके कितना कर देगा, 0 कर देगा। अभी भी आप देखेंगे इनपुट में इस नॉट गेट के 0 है, तो कितना ही आउटपुट आएगा, कितना ही आउटपुट आएगा, 1 आएगा। और अगर इस नॉट गेट के इनपुट में 1 है तो इसका आउटपुट कितना आएगा, दिस इज नथिंग बट द 0। ठीक है, फिर से आप देखेंगे 0 प्रोड्यूस हुआ, फिर से 0 इसको क्या करेगा, ओवरराइट करेगा, फिर से 0 इसको क्या करेगा, ओवरराइट करेगा। ठीक है, जब इनपुट इसको ओवरराइट, इस नॉट गेट के इनपुट में 0 है तो बेटा इसके आउटपुट में कितना प्रोड्यूस होगा, दैट इज 1 प्रोड्यूस होगा। और इस नॉट गेट के इनपुट में अगर 1 है तो इसके आउटपुट में कितना आएगा, फिर से आपका 0 आएगा, दिस इज 0। तो आप देखेंगे कि आपने 0 अप्लाई किया, अब ये आउटपुट हमेशा कितना है, फिर से 0 यहाँ पर आएगा घूम के, 0 से 1 होगा, 1 से फिर से 0 होगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 से 1 होगा, 1 से 0 रहेगा। आउटपुट हमेशा क्या है, 0 0 0। अब ये आउटपुट कभी चेंज होगा क्या, आउटपुट आपका चेंज तभी होगा जब आप इनपुट को चेंज करेंगे। 0 से आप अगर 1 अप्लाई करेंगे तब जाके चेंज होगा, अदरवाइज इसका आउटपुट हमेशा किसी स्टेट में रहेगा, 0। अब ये 0 फिर से घूम के आएगा, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 1 और फिर यहाँ पर 0। आउटपुट हमेशा किस स्टेट को मेंटेन कर रहा है,
1। जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट है। इफ द आउटपुट एंड इनपुट विल बी सेम देन द स्टेट इज नोन एज ए स्टेबल स्टेट। तो 0 इज नथिंग बट ए 1 स्टेबल स्टेट। आपका आउटपुट हमेशा किस स्टेट को फॉलो करेगा? 0 को फॉलो करेगा। कब तक? जब तक मैं इनपुट को खुद ब खुद एक्सटर्नली बदलूंगा नहीं। ठीक है, एक बार आपने 0 अप्लाई किया तो आउटपुट अब जो है 0 आएगा। अब ये 0 मेंटेन रहेगा। 0 यहाँ आएगा, फिर 1 होगा, 1 से 0, फिर 0 यहाँ आएगा, 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1 लाइक। और आप देखेंगे हमेशा आउटपुट कितना मेंटेन रहने वाला है? 0 मेंटेन है। तो 0 इज नथिंग बट ए स्टेबल स्टेट। दिस इज ए 0 इज ए स्टेबल स्टेट। ठीक है, स्टेबल। बेटा आप इसको बफर नहीं बोलेंगे बिकॉज ये आपका 0 स्टोर कर रहा है। अभी मैं बता रहा हूं ये मेमोरी एलिमेंट है। इट इज बिहेविंग लाइक ए मेमोरी एलिमेंट। ठीक है, अभी आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पर 2 नॉट गेट को बिना फीडबैक के लगाता तब वो बफर की तरह काम करता है। आपको आउटपुट में 0 दिख रहा है लेकिन एक्चुअली में ये 0 को स्टोर कर रहा है। अभी मैं वर्किंग समझा रहा हूं आपको। ठीक है, अपने तरफ से कोई भी प्रेडिक्शन आगे से नहीं करें। 0 इज स्टेबल स्टेट। अब कोई बोले कि सर आपने 0 अप्लाई किया, हम 1 अप्लाई करके देखते हैं। अगर 1 अप्लाई करेंगे तो ये आपका सिस्टम का आउटपुट हमेशा कितना मेंटेन करेगा? 1 मेंटेन करेगा। दैट आउटपुट विल बी नॉट चेंज, 1 विल बी मेंटेन। तो आउटपुट हमेशा 1 पे मेंटेन है, तो दैट इज आल्सो ए 1 स्टेबल। केस फर्स्ट का जस्ट अपोजिट है क्या? नहीं, अपोजिट नहीं है, समझते जाइए जो है। ठीक है, तो 0 आपकी कौन सी स्टेट है? स्टेबल स्टेट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें। चलो मैं यहां पर आपका अप्लाई करता हूं। मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं अब 1। ठीक है, अब मैं इसमें कितना अप्लाई कर रहा हूं? 1 अप्लाई कर रहा हूं। और जब 1 अप्लाई करेंगे तो अब ये कितना आउटपुट मेंटेन करेगा? 1 मेंटेन करेगा। ठीक है, 1 मेंटेन करेगा। देखते जाइए। चलिए, यहां पर मैंने अप्लाई किया 1। मान लीजिए यहां पर अप्लाई किया मैंने 1 अप्लाई करेंगे। अरे भैया स्टेबल स्टेट लिखा है, स्टेबल स्टेट। ठीक है, स्टेबल स्टेट। 0 एक स्टेबल स्टेट है, 0 मेंटेन है, इट कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, चलो अब मैंने क्या किया? 1 अप्लाई किया। जैसे ही आप 1 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 0। और यहाँ पर कितना आएगा? 1। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया बेटा? यहाँ पर आपने 1 अप्लाई किया इनपुट में, तो आउटपुट में यहाँ पर अगर 1 अप्लाई किया तो इसका आउटपुट 0 होगा, और इसके इनपुट में अगर 0 तो इसका आउटपुट आएगा 1। 1 जैसी प्रोड्यूस होगा तो ये फीडबैक के थ्रू यहाँ आएगा। इस 1 को ये क्या करेगा? ओवरराइड करेगा, ओवरराइड करेगा। दिस इज 1। अब जैसे ही 1 यहाँ पर आएगा तो फिर से यहाँ पर क्या आएगा? इसका आउटपुट कितना आएगा? 0। इसका आउटपुट आएगा 0, और 0 आते ही इस सिस्टम का आउटपुट कितना आ जाएगा? दैट इज 1। दिस इज 1। ये जो 1 होगा, ये 1 फिर से इस 1 को क्या करेगा? ओवरराइड करेगा, ओवरराइड करेगा। ये जो 1 है आउटपुट में 1 प्रोड्यूस हुआ, फिर से इस 1 को क्या करेगा? इनपुट वाले 1 को ओवरराइड करेगा। फिर यहाँ पर कितना प्रोड्यूस होगा? जैसे 0 प्रोड्यूस होगा, और 0 जब इसमें इनपुट में आएगा तो दैट इज यहाँ पर कितना आएगा? दिस इज 1। अब आप देखेंगे आपका आउटपुट कितना मेंटेन कर रहा है। 1 अप्लाई किया था, अब आउटपुट हमेशा कितना मेंटेन करेगा? 1 मेंटेन करेगा। ठीक है, 1 मेंटेन। अब जो है फिर से 1 यहाँ पर आएगा, फिर 1 से कितना होगा? 0, 0 से कितना होगा? 1। आउटपुट इज ऑलवेज 1। अभी आउटपुट कब चेंज होगा? अपने मन से तो कभी चेंज नहीं होने वाला। चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर इनपुट को एक्सटर्नली चेंज करना पड़ेगा। तो आपने अगर 1 अप्लाई किया तो इस सिस्टम का आउटपुट अब हमेशा क्या रहने वाला है? 1 ही रहने वाला है। इट कैन नॉट बी चेंज। द आउटपुट विल बी ऑलवेज रिमेन 1 until unless you can change the input। जब तक मैं इनपुट को चेंज नहीं करूंगा अभी आउटपुट 1 वाली स्टेट पे रहने वाला है। दिस इज नथिंग बट द स्टेबल स्टेट। तो 1 भी कैसी स्टेट हुई? 1 भी कैसी स्टेट हुई? दैट इज 1 को अगर आपने 1 अप्लाई किया, अगर आपने 1 अप्लाई किया तो ये आपका जो नेटवर्क है या फिर सर्किट है वो हमेशा कितना आउटपुट में मेंटेन कर रखेगा? 1 मेंटेन करेगा। अगर आपने 0 अप्लाई किया तो अब कितना मेंटेन रहेगा? 0 मेंटेन रखेगा। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, मेरी बात सुनिए। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 0 अप्लाई किया इनपुट में, उसके बाद इसको हटा लिया, ट्रिगर किया, 0 से मैंने ट्रिगर किया। ध्यान से देखिए, 0 से अगर मैं इसको ट्रिगर करूं, मतलब मैंने इनपुट अप्लाई करके तुरंत हटा लिया। बात समझिएगा मेरी।
यहां पर मैंने 0 अप्लाई किया क्षण भर के लिए, जैसे 0 अप्लाई किया यहां पर कितना आएगा 1, और यहां पर 1 आने के बाद यहां पर कितना प्रोड्यूस होगा, आउटपुट में 0 प्रोड्यूस होगा। 0 इमीडिएटली अब ये कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। 0 आते ही यहां पर कितना आएगा 1, 1 आने के बाद फिर से कितना आएगा 0, फिर से 0 यहां पर आएगा, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज अगेन 0। तो क्षण भर के लिए जैसे आपने सर्किट को ट्रिगर किया 0 से, अब आउटपुट हमेशा कितना मेंटेन रहा, 0 मेंटेन रहा। ठीक है, उसी तरह अगर मान लीजिए मैंने इस सर्किट को 1 से ट्रिगर किया, लॉजिक 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज, लॉजिक 0 का मतलब लो वोल्टेज। ठीक है, हाई वोल्टेज को आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में 5 वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं और लो वोल्टेज को आप 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं एकांत में पढ़ा दें बेटा, मैं सारी चीजें बंद करके पढ़ा रहा हूं तब आवाज आ रही है। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए यहां पर मैंने इस सर्किट में इनपुट में केवल 1 से ट्रिगर किया, ट्रिगर मतलब लगा के हटा लिया। जैसे मैं सर्किट को 1 से ट्रिगर करूंगा इमीडिएटली यहां पर आउटपुट कितना आ जाएगा 0, 0 आते ही आपका इस सिस्टम का आउटपुट प्रोड्यूस होगा 1। अब इसको मैंने हटा लिया, ट्रिगर करने के बाद ये इमीडिएटली खत्म हो गया। अब यहाँ पे 1 प्रोड्यूस हो गया, 1 कहां पर आएगा, यहाँ पर आएगा। 1 के बाद क्या हो जाएगा 0, 0 के बाद फिर क्या आएगा 1, फिर ये 1 फीडबैक में आएगा, फिर से ये 0 होगा, 0 के बाद फिर से कितना प्रोड्यूस होगा 1। तो आप देखेंगे आपने ट्रिगर किया, सर्किट को ट्रिगर किया 1 से, अब हमेशा आउटपुट कितना मेंटेन रहने वाला है, 1 पे मेंटेन रहने वाला है। उसी तरह अगर मैं इसको 0 से ट्रिगर करूंगा तो आउटपुट हमेशा कितना मेंटेन रहेगा, दैट इज 0। मतलब 0 हमेशा मेंटेन रखेगा, कब तक, जब तक यहाँ पर मैं इनपुट को चेंज ना करूं। जब तक मैं इस इनपुट को चेंज नहीं करूंगा तब तक ये आउटपुट अब चेंज नहीं होगा। तो दैट इज नथिंग बट द 1 इज द स्टेबल स्टेट। 1 इज आल्सो ए स्टेबल स्टेट। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। तो आप देखेंगे जो सर्किट है, अगर मैं इवन नंबर ऑफ नॉट गेट जो कि कैस्केडेड कनेक्शन में विद फीडबैक, तो ये आपका जो है आउटपुट या तो 0 की स्टेट को हमेशा मेंटेन करेगा या फिर 1 की स्टेट को हमेशा मेंटेन करेगा। एक बार सर्किट को अगर आपने 0 से मेंटेन किया, 0 से ट्रिगर किया, तो अब ये हमेशा कितना मेंटेन करेगा, 0 मेंटेन करेगा। अगर आपने सर्किट को 1 से ट्रिगर किया तो ये हमेशा कितना मेंटेन रखेगा 1। तो ये 0 हमेशा मेंटेन है, तो 0 ये 1 स्टेबल स्टेट, आउटपुट 0 से चेंज नहीं हो रहा। यहां पर अगर आपने 1 से ट्रिगर किया तो आउटपुट हमेशा 1 मेंटेन रखेगा। ठीक है, तो 1 इज आल्सो ए दैट इज द स्टेबल स्टेट। तो कितनी स्टेबल स्टेट है, कितनी स्टेबल स्टेट है, दैट इज 2। 0 भी एक स्टेबल स्टेट है, इसको भी आउटपुट रख सकता है और 1 भी आपका आउटपुट रख सकता है हमेशा, तब तक जब तक इनपुट को चेंज न किया जाए। अगर 0 से ट्रिगर करेंगे तो 0 मेंटेन रखेगा, 1 से ट्रिगर करेंगे तो ये 1 को हमेशा क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं, तो यहां पर आपको इस बात का मतलब समझ में आ गया होगा कि इवन नंबर ऑफ नॉट गेट विद कैस्केडेड कनेक्शन विद फीडबैक हमेशा कैसा बिहेव करता है, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। कैसे बिहेव करेगा, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। 2 स्टेबल स्टेट होंगी, 0 भी स्टेबल स्टेट होगी, 1 भी स्टेबल स्टेट होने वाली है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? चलो अब आगे बात करते हैं। बोला जाता है कि ये आपका मेमोरी एलिमेंट की तरह बिहेव करता है, मेमोरी एलिमेंट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी भी समझते हैं अब जरा, आइए इतना लिख लीजिए पहले। नेक्स्ट हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी। चलो मेरे ख्याल से हो गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी। और ये मेमोरी का कॉन्सेप्ट मैं आपको जो है जब फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे उसमें भी आपको पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा उसका मैं भूमिका भी आपको बना रहा हूं। चलिए लिख लिया, आगे चले, आ जाइए। हेडिंग डालें कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी। कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो आपने देखा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी में आप देखेंगे कि आपने एक पिक्चर देखी होगी, गजनी पिक्चर। गजनी पिक्चर में जो आमिर खान था
उसकी जो मेमोरी थी, मेमोरी लॉस था, मतलब उसमें मेमोरी नहीं था। जब उसके सीने में लिखा रहता, शीशे के पास जाता, उसको लिखता था कल्पना वॉज किल्ड, तो उसको याद आता था, वही बोलते कल्पना वॉज किल्ड, कल्पना वॉज किल्ड। जब तक उसको दिखाई देता था कि कल्पना वॉज किल्ड, तब तक तो उसको याद रहता कि कल्पना मर गई। लेकिन जैसे ही वो आईने से हट जाता तो उसको चीजें क्या होती थी, भूल जाती थी। तो दैट इज नथिंग बट द गजनी पिक्चर में जो आमिर खान था, दैट इज ए मेमोरीलेस सिस्टम। मेमोरी वाले सिस्टम की हम अगर बात करेंगे कि कोई भी चीज एक बार दे दी गई, वो हमेशा उसमें क्या रहे, स्टोर रहे, रिटेन रहे, हमेशा प्रेजेंट रहे। अगर मैं बोलूं भी नहीं, उसके बावजूद भी वो इंफॉर्मेशन उसमें क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से। 15 मिनट बाद भूल जाता था, हाँ 15 मिनट बाद भूल जाता था, तो समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, गजनी के बारे में, थोड़ा सा मेमोरी के बारे में पहले समझते हैं। जो चीज आदमी के बीच होता है वही चीज मशीन के बीच में भी होता है। ठीक है ना, ये मेरा गजनी है, ये मेरा कौन सा है, गजनी। ठीक है, गजनी आपका मेमोरीलेस पर्सन था, क्योंकि इसको जब तक चीजें दिखती थी तब तक तो इसको याद रहती थी, और जब चीजें दिखना बंद हो जाती तो इसको भूलिए। तो अगर मैं इससे बोलूं गजनी के ये मेमोरीलेस सिस्टम है, तो मेमोरीलेस सिस्टम के बारे में समझिए। मैंने इससे बोला गजनी से कल्पना वॉज किल, कल्पना वॉज किल्ड, कल्पना वॉज किल्ड। तो ये गजनी भी बोलेगा भैया इसको दिखा, इसको सुनाई दी कि कल्पना वॉज किल्ड, तो ये भी बोलेगा भाई कल्पना वॉज किल्ड। कल्पना वॉज किल्ड। जब तक मैं इसे बोलता रहूंगा कल्पना वॉज किल्ड, तो ये भी बोलता रहेगा कल्पना वॉज किल्ड। लेकिन जैसे ही बेटा मैं इसको बोलना बंद करूंगा, जैसे ही मैं इसको बोलना बंद करूंगा, क्योंकि इसके पास मेमोरी नहीं है, तो क्या ये बोल पाएगा, क्या इसको याद रहेगा कल्पना वॉज किल्ड? तो ये भी नहीं बोल पाएगा, ये भी आपका नहीं बोल पाएगा। क्योंकि अगर इसके पास मेमोरी होती, तो मैंने अगर इनपुट दिया था तो वो चीज स्टोर हो जाती, इसके पास मेमोरी नहीं है। तो जब तक मैं इसको इनपुट अप्लाई कर रहा हूं, मेमोरीलेस सिस्टम में जब तक आप इनपुट अप्लाई करेंगे तब तक तो आउटपुट मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप इनपुट को हटा लेंगे, आउटपुट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आउटपुट इज जीरो। मेमोरीलेस सिस्टम में आपको इनपुट हर समय अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको आउटपुट मिलेगा, इफ द सिस्टम इज मेमोरीलेस। ठीक है, तो ये चीज आप समझे यहाँ पर कि गजनी वाले केस में इसके पास ये मेमोरीलेस सिस्टम था। जब तक इसको दिखाई देता था कि कल्पना वॉज किल्ड, तब तक तो इसको याद रहता था, ये भी बोलता था कल्पना वॉज किल्ड। लेकिन जैसे इसको दिखाई देना बंद हो जाएगा, इसको चीजें भूल जाती थी, ये आपके आउटपुट में इसको याद नहीं रहेगा, ये नहीं बोलेगा कल्पना वॉज किल्ड। ठीक है, तो दैट इज ए मेमोरीलेस सिस्टम। अब आप बताते हैं मेमोरी वाली बात करते हैं। एग्जाम्पल था, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। मेमोरी वाले सिस्टम में क्या होता है, जिसके पास मेमोरी होती है, जैसे मैं अपनी वाइफ के बारे में बात करूं, ठीक है, मेरी वाइफ है, मैंने अपनी वाइफ से मान लो गुस्से में कुछ कह दिया कि यू डोंट नॉट माई ओबे रूल्स, तुम मेरे नियम नहीं मानती, गुस्से में कह दिया, तो वो भी बोलेगी कि आई डोंट ओबे योर रूल्स। ठीक है, लेकिन जब जो है मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा और मैं उससे कुछ नहीं बोलूंगा, तब भी उसको याद रहेगा। 100 साल के बाद भी अगर उससे बोला जाए तो उनसे बोलेगी तुमने मुझसे ऐसा बोला था। तो दैट इज, आपको मालूम है कि लेडीजों की मेमोरी कितना था, दैट इज वाइफ इज ए मेमोरी सिस्टम। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, वाइफ के बारे में आपको बता रहे हैं कि वाइफ की मेमोरियों पे सवाल मत उठाइएगा, उनकी मेमोरी बहुत तेज होती है। भाई ये लिखना है कि नहीं, तुम समझ रहे हो कि लिख रहे हो, यहाँ पर पहले समझो। ठीक है, तुम ये ना सोचो, मैं तुम्हें जो है जो एग्जाम्पल होते हैं, गर्लफ्रेंड की मेमोरी बहुत होती है, भैया गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं मालूम, लेकिन वाइफ की मेमोरी बहुत तेज होती है। ठीक है, चलो इधर आ जाओ, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। चलो एग्जाम्पल नंबर 2, लिखना पिखना नहीं, अभी तुम समझ लो। अच्छा, कुलदीप करेगी सर, हम लोग को क्या पता, कोई बात नहीं, कुछ टाइम के बाद मालूम चल जाएगा तुम लोगों को भी। ठीक है, क्योंकि हर एक आदमी को उस प्रोसेस से गुजरना है, तो तुम्हारे भी जीवन में वो क्षण आएगा, और जब क्षण आएगा तो तुमको जो है ये रिजल्ट मालूम चलेगा, क्योंकि हम तो जो है रिजल्ट का तुमको आंसर बता रहे हैं। ठीक है, तो ये गजनी अभी नहीं बनाना, मैं बनवा दूंगा। ठीक है, अभी तुम लोग समझ लो। एग्जाम्पल नंबर 2, अब हम बात करें वाइफ के बारे में। ये हमारी वाइफ है,
ठीक है, ये हमारी वाइफ है, ठीक है। और वाइफ मेमोरी सिस्टम होता है, इसके पास मेमोरी होती है। तो चलो मैंने अपनी वाइफ से कुछ बोला, मैंने इससे बोला यू डोंट, गुस्से में यू डू नॉट ओबे माई रूल्स, तुम मेरे नियम नहीं मानती हो, गुस्से में बोल दिया, ठीक है। तो ये भी जो वाइफ होगी ये भी बोलेगी, मैंने इसमें इनपुट दिया, कुछ बोला, इसने भी वो चीज दोहराया, क्योंकि इसके पास मेमोरी है तो ये चीज स्टोर हो जाएगी। जैसे इसने भी बोला यू डू नॉट ओबे माई रूल्स, ठीक है, इसने भी ये बोला। अब इसके पास मेमोरी है, अगर मेमोरी वाले सिस्टम में आप इनपुट ना भी दें तो भी इसको 100 साल के बाद भी याद रहेगा कि तुमने मुझसे उस दिन ये बोला था, ठीक है, ठीक है। अगर आप अपनी वाइफ से कुछ बोल दें तो 100 साल के बाद भी वो बोलेगी तुमने मुझसे उस दिन ये बोला था, दैट इज स्टोर हो जाएगा, बिना इनपुट दिए भी उसके पास वो इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो चलो, क्योंकि हमारी वाइफ की मेमोरी बहुत तेज है, ठीक है। मान लीजिए मैं अपनी वाइफ से, जब मेरा गुस्सा शांत हो गया, गुस्से में मैंने इससे बोल दिया, इसने भी वो चीज अपना सुन ली, बोल ली, ठीक है। अब जब मेरा गुस्सा शांत हो गया तो मैं इसे कुछ नहीं बोला, लेकिन इसके बावजूद ये मुझको परसों नरसों 1 साल बाद याद दिलाएगी कि तुमने मुझे क्या बोला था, यू डू नॉट ओबे माई रूल्स, ठीक है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी की मेमोरी में अगर आपने इनपुट दिया और एक बार मेमोरी में स्टोर हो गया, अगर उसके बाद आप इनपुट नहीं देंगे तो भी वो चीज क्या रहेगी, स्टोर रहेगी, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी। तो इसका मतलब ये हुआ, हेलो अभी मैं बनवा रहा हूं, ध्यान सुनो नोट करने के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मेमोरी, किसी भी डिजिटल सिस्टम को मेमोरी वाला सिस्टम कब करेंगे, पहले तो हम उसमें स्टोर कराएंगे, स्टोर कराने के बाद अगर मान लीजिए मैं इनपुट को हटा भी लेता हूं तो वो चीज स्टोर रहनी चाहिए, तब कोई सिस्टम आपका मेमोरी वाला सिस्टम कहलाएगा। इनपुट को हटाने के बाद अगर मेरी वो चीज स्टोर रहती है, रिटेन रहती है, ठीक है, वो चीज अब बाद में भी प्रेजेंट, इनपुट को हटाने के बाद भी अगर चीज प्रेजेंट रहती है तो दैट सिस्टम इज नोन एज ए मेमोरी सिस्टम विल बी देयर। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, तो जरा ये दोनों एग्जांपल बना लीजिए आप, वाइफ और गजनी वाला। हेलो, यहां पर देखिए मेमोरी लेस में क्या होगा, जब तक मैं इनपुट दूंगा तब तक आपको आउटपुट मिलेगा, मतलब अगर मैंने कोई चीज दी और वो उसमें स्टोर हो गई, अगर मैं इनपुट को हटा लूंगा तो आउटपुट अगर उस चीज को रिटेन नहीं कर पाएगा, आउटपुट अगर उतना मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो दैट सिस्टम इज नॉट ए मेमोरी सिस्टम। ए सिस्टम, ए डिजिटल सिस्टम इज सेड टू बी मेमोरी सिस्टम कि अगर मैंने इनपुट दिया, कोई चीज आपने सिस्टम में स्टोर कर ली, स्टोर करने के बाद अगर मैं इनपुट को हटा भी लूंगा, तो भी वो चीज मेंटेन रहनी चाहिए, आउटपुट में। बिल्कुल एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको मशीन के बारे में बताऊं, डिजिटल सिस्टम के बारे में बता रहा हूं कि किस सिस्टम को हम स्टोरेज सिस्टम बोल सकते हैं, मेमोरी वाला सिस्टम बोल सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे फ्लिप फ्लॉप में। बना लिया, गजनी की मेमोरी खाली होती है बैलेंस के लिए, बोल बैलेंस, क्या लिखे हो पता नहीं क्या लिखते हो, बना लो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा कॉन्सेप्ट सुनिएगा, कौन सिस्टम मेमोरी वाला सिस्टम होगा, कौन सिस्टम मेमोरी वाला नहीं होगा। डिजिटल सिस्टम के बारे में बात करें, किसी भी सिस्टम को मेमोरी सिस्टम तभी बोलेंगे, एक तो पहले मेमोरी वाले सिस्टम में कुछ आपको स्टोर कराना पड़ेगा, स्टोर कराने के बाद अगर मैं इनपुट को हटा लूंगा तो मेरा आउटपुट उतना मेंटेन रहना चाहिए। इफ द आउटपुट विल बी मेंटेन एट दैट वैल्यू, दैट सिस्टम इज नोन एज ए मेमोरी सिस्टम। जैसे आपको कोई चीज, आपके पास याददाश्त है, जैसे आपसे कोई चीज बोली गई तो क्या लगातार उस चीज को बोलना पड़ता है क्या? अगर मेमोरी है तो एक बार बोला वो चीज स्टोर हो गई,
उसके बाद कभी भी अगर आपसे पूछा जाए, आपसे ना भी पूछा जाए तो भी बता सकते हैं मुझसे ऐसा बोला गया था, वो चीज आपके दिमाग में मेंटेन है। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं, चले। चलो आ जाओ भाई, अब आप मुझे बताना। चलो आगे चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हमेशा मेमोरी चेक करने के लिए दो चीजें चेक करेंगे, एक तो स्टोरेज कराएंगे पहले, स्टोर होने के बाद क्या वो चीज इनपुट को हटाने के बाद मेंटेन हो रही है आउटपुट में कि नहीं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, कल मैंने बताया था कि किसी भी डिजिटल सिस्टम में अगर आप इनपुट नहीं देते तो आउटपुट में क्या मिलेगा, बता सकते हैं क्या? हेलो, किसी भी डिजिटल सिस्टम में अगर आप इनपुट नहीं देते, किसी भी गेट में इनपुट, तो आउटपुट बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, गार्बेज मिलेगा। समझने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अब मैं आपको समझा रहा हूं। नाउ यहां पर देखिए मैंने क्या किया, एक डिजिटल सिस्टम लिया। नाउ आई कैन बी कंसीडर ए डिजिटल सिस्टम, और मैंने इवन नंबर ऑफ गेट लगा दिए, लेकिन अभी मैंने फीडबैक नहीं लगाया। विदाउट फीडबैक यू कैन नॉट मेक द मेमोरी, क्योंकि आप देखेंगे जब आप इनपुट को हटाएंगे तो आउटपुट तभी प्रेजेंट होगा जब इनपुट आपके सर्किट में आएगा। तो फीडबैक लगा होगा तो इनपुट आपका प्रेजेंट होगा। इनपुट को हटाने के बाद भी सिग्नल के पास इनपुट सिग्नल आता रहेगा। ठीक है, तो अभी मैंने फीडबैक नहीं लगाया, ध्यान से देखिए, फीडबैक नहीं लगाया। चलो, ये एक डिजिटल सिस्टम है, इसके इनपुट को मैं ए स्टेटमेंट कर रहा हूं और आउटपुट को वाई स्टेटमेंट। तो आपको मुझे बताना है क्या ये मेमोरी वाला सिस्टम कहलाएगा, ये डिजिटल सिस्टम विद मेमोरी होगा कि नहीं। समझिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं वाई जो है मेरा सिस्टम का आउटपुट, और मैं बोल रहा हूं कि वाई मेरा स्टोरेज वैल्यू। इस डिजिटल सिस्टम में वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टोरेज को, जो चीज स्टोर होगी। ध्यान से देखिएगा, लिख रहा हूं, मैं मान रहा हूं, इमेजिन कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ वाई is called, value of y is called as stored value, stored value of the above डिजिटल सिस्टम। मतलब एबव डिजिटल सिस्टम में जो मेरा आउटपुट होगा वो मेरा बताएगा कि इस डिजिटल में इतनी चीज स्टोर हो गई है। तो कभी भी किसी सिस्टम को चेक करना है कि वो मेमोरी वाला है कि नहीं, तो दो स्टेप करेंगे। एक बार तो पहले स्टोर करेंगे कितना स्टोर हुआ, और उसके बाद जब मैं इनपुट को हटा लूंगा तो क्या वो वैल्यू मेंटेन रही, रिटेन रही कि नहीं रही। तो रिटेंशन भी देखना पड़ेगा, दो स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये एक डिजिटल सिस्टम है, ये एक डिजिटल सिस्टम है, इसमें अभी मैंने फीडबैक नहीं लगाया। तो आपको मुझे बताना है, ए मेरा इनपुट है, वाई मेरा आउटपुट है, और वाई जो मेरा आउटपुट होगा वो मेरा क्या कहलाएगा? स्टोर्ड वैल्यू भी कहलाएगा। इस सिस्टम में इतना स्टोर हो गया, ये मैंने माना है, मान लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, इस डिजिटल सिस्टम में मैं इनपुट अप्लाई करने जा रहा हूं। अब एक ही दो वैल्यू हो सकती है। मान लो यहां पर मैंने 0 अप्लाई किया, ध्यान से देखिएगा, 0 अप्लाई किया, इनपुट के तौर पे 0 अप्लाई किया, ध्यान से देखना। तो यहां पर कितना आएगा? 1, और यहां पर कितना आएगा? 0, और ये मेरे y की वैल्यू है। तो आप देखेंगे इनपुट में आपने 0 दिया तो आपके इस डिजिटल सिस्टम में कितना स्टोर हुआ? 0 स्टोर हो गया। ये पहला स्टेप है, स्टोरेज हुआ। आपने इनपुट दिया और आपके आउटपुट में क्या मिला? 0। और बेटा जो आउटपुट की वैल्यू है उसको मैं बोल रहा हूं कि ये सिस्टम का स्टोरेज है। सिस्टम में क्या, जितना इनपुट दे रहे हैं वो सिस्टम में क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है। 0 देने पे सिस्टम में कितना स्टोर हुआ? 0 स्टोर हुआ। वाई जो भी आएगा उसको मैं बोलूंगा ये स्टोर्ड वैल्यू है। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया स्टोरेज, पहला स्टोरेज हो गया, पहला स्टेप हो गया स्टोरेज। अब देखो, अगर मैं इनपुट को हटा लूं तो क्या मेरा आउटपुट 0 मेंटेन होगा कि नहीं होगा? एक बार जो चीज मैंने स्टोर कर दी सिस्टम में, क्या वो चीज रिटेन रह रही? इनपुट को हटाने के बाद, इनपुट को हटाने के बाद क्या सिस्टम में वो चीज मेंटेन रह पा रही है, रिटेन रह पा रही कि नहीं? तो रिटेंशन देखते हैं, रिटेंशन, रिटेंशन, रिटेंशन यहां पर देख रहे हैं। मैंने इनपुट को हटा लिया, ध्यान से देखिएगा, इनपुट को मैंने हटाया, मतलब यहां कुछ नहीं अप्लाई किया, इनपुट को हटा लिया, यहां कुछ नहीं अप्लाई किया, तो यहां पर क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा?
कुछ नहीं मिलेगा, गार्बेज मिलेगा। और यहां पर अगर कुछ नहीं मिलेगा तो यहां पर कुछ मिलेगा क्या? कुछ मिलेगा क्या? नहीं। तो क्या आप ये बताइए, इस सिस्टम को हम मेमोरी वाला सिस्टम बोल सकते हैं क्या? आपने 0 इनपुट में दिया तो कितना स्टोर हुआ? 0 स्टोर हुआ। अगर मैंने इनपुट को हटाया तो क्या आपको 0 मिला? वो चीज मिली? मेंटेन कर पाए सिस्टम? नहीं मिला। ये क्या है? इनपुट को देने पे, इनपुट अगर मैं नहीं दूंगा तो आपको आउटपुट में भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, गार्बेज मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये दैट इज नॉट ए स्टोर। तो हुआ जब आपने इनपुट दिया, ये चीज आपको स्टोरेज मिली। हेलो, गजनी में यही था, जब तक मैं इसको इनपुट दे रहा था, कल्पना वॉच किल कल्पना, तो ये भी चिल्ला रहा था कल्पना वॉच किल। जब मैंने इनपुट हटाया तो आउटपुट में भी कुछ नहीं मिलेगा, मेमोरी लेस। तो क्या ये मेमोरी वाला सिस्टम कहलाएगा? मेमोरी वाला सिस्टम कहलाएगा ये? इनपुट हटाने पे क्या आउटपुट मेंटेन हो पा रहा है? आउटपुट मेंटेन नहीं हो पा रहा। तो दिस इज ए मेमोरी लेस सिस्टम। तो आपको बताया, मैंने बताया था, अगर इवन नंबर ऑफ नॉट गेट को केवल कैस्केडिंग में कनेक्ट कर, ये बफर कहलाता था। क्या ये मेमोरी वाला सिस्टम है? नहीं है। दिस इज नॉट ए मेमोरी सिस्टम। मेमोरी के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? फीडबैक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो दिस इज नॉट ए मेमोरी सिस्टम। यहां लिख रहा हूं, दिस इज नॉट ए मेमोरी सिस्टम। ये मेमोरी सिस्टम नहीं है। चलिए, बगल में जो पूजा पाठ चल रहा था वो खत्म हो गया। इट इज ए मेमोरी लेस सिस्टम। दिस इज नॉट ए स्टोरेज। तो हुआ, लेकिन क्या जो चीज स्टोर की, क्या वो रिटेन रह पाई? क्या रिटेंशन? रिटेंशन मींस क्या वो चीज मेंटेन रह पाई? क्या नहीं। मेमोरी चेक करने के लिए एक बार तो स्टोर कराएंगे, और जब इनपुट को मैं हटा दूंगा तो वो चीज स्टोर भी रहनी चाहिए, रिटेन भी रहनी चाहिए। तो ये मेमोरी लेस सिस्टम है। चलो, इसको लिखिए जरा। अब हम बात करते हैं विदाउट फीडबैक आपका मेमोरी नहीं बनाई जा सकती। तो मेमोरी बनाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? फीडबैक लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? फीडबैक। इवन नंबर ऑफ नॉट गेट विद कैस्केडेड कनेक्शन विद फीडबैक इज ए मेमोरी एलिमेंट। ये चीजें मेंटेन करके रखेगा। दिखा रहा हूं मैं कैसे मेंटेन करके रखेगा। चलो आ जाओ, चले, चलो आ जाओ। अब हम बात कर रहे हैं दैट इज ए फीडबैक के बारे में। किसके बारे में? फीडबैक। चलो, फीडबैक मैंने लगा दिया। फीडबैक लगाते ही इसके पास मेमोरी आ जाएगी, बिकॉज फीडबैक होते ही अगर मैं इनपुट को हटा भी दूंगा तो फीडबैक से इनपुट आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये मेरे पास इवन नंबर ऑफ नॉट गेट है। क्या है मेरे पास? इवन नंबर ऑफ नॉट गेट। और इसमें मैंने लगाया क्या? फीडबैक। क्या लगाया? फीडबैक। सर थोड़ा बैक पेज लो भैया, तुम लोग कितना स्लो लिखते हो यार। लिखो, जल्दी लिखो भैया। धनंजय, हो गया? चले आ जाओ। अब जरा ध्यान से देखते हैं, पहला स्टेप देखते हैं। ये इसका इनपुट है, ये इसका इनपुट टर्मिनल है, और ये इसका आउटपुट टर्मिनल है। चेक कर रहे हैं क्या ये मेमोरी वाला सिस्टम है? मैं इसको मेमोरी एलिमेंट बोल सकता हूं। फीडबैक आ गया। ध्यान से देखिएगा, पहले तो 2 स्टेप होंगे। पहले तो स्टोरेज कराए, पहले इसमें कुछ स्टोर तो कराए, फिर देखें कि उस चीज को ये मेंटेन करके पर रख रहा है कि नहीं। तो पहले स्टोरेज करा रहा है। तो पहला स्टेप क्या होगा? स्टोरेज। ध्यान से देखिए, ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई बताएगा नहीं, क्योंकि आइडिया ही नहीं है। लोग ऐसे पढ़ा देते हैं। आप देखेंगे एक लाइन लिखा के लोग पढ़ा देते हैं कि आपका जो है, अगर इवन नंबर ऑफ नॉट गेट आपके जो है विद फीडबैक के साथ कनेक्ट है तो वो आपका बाइस्टेबल होगा, और उसको बेसिक मेमोरी एलिमेंट बोल सकते हैं। लेकिन वो कैसी मेमोरी, इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। नहीं तो जिंदगी भर रटना तो है, रटने वाला नहीं। पहले हम देखें क्या स्टोर, वाई स्टोरेज बताएगा क्या स्टोर हो रहा है। चलो देखते हैं भैया क्या स्टोर हो रहा है। चलो मैंने इनपुट दिया, ध्यान से देखिए। चलो इनपुट में जो है 1 दे देते हैं। कितना दे रहे हैं? 1। ध्यान सुनिएगा, इनपुट में मैंने क्या दिया? 1। जब मैं इनपुट में 1 दूंगा तो यहाँ पर कितना प्रोड्यूस होगा? 0। और यहाँ पर कितना आएगा? 1। वाई की वैल्यू कितनी आई? 1। आपने इनपुट में 1 दिया तो कितना स्टोर हो गया? 1 स्टोर हो गया। हेलो,
आपने इनपुट में 1 दिया तो कितना स्टोर हो, जो भी आउटपुट है वो स्टोरेज दिखा रहा है, कितना स्टोर हुआ सिस्टम में, 1 स्टोर हुआ। अगर मैं इनपुट को हटा दूं, अगर मैं इनपुट को हटा दूं तो क्या मेरा आउटपुट स्टोरेज मेंटेन है कि नहीं है? चलो तो अब देख रहे रिटेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, रिटेंशन, रिटेंशन। चलो इनपुट मैंने हटा दिया, इनपुट मैंने हटा दिया, ध्यान दो। अच्छा 1 अप्लाई किया था, इनपुट दिया तो आउटपुट आ गया। अब यहां से देखो ये आपका 1 यहां आ रहा है, अगर मैं इनपुट को हटा भी दूं ना तो इस फीडबैक से 1 आ जाएगा यहां पर। ध्यान से देखिए, अब मैंने इनपुट को हटा दिया, ध्यान से देखिए, अब मैंने इनपुट को हटा दिया। यहां पर मान लो हाई वोल्टेज की सप्लाई कनेक्ट थी, अब मान लो किसी वजह से सप्लाई ब्रेक हो गई, इनपुट नहीं आ रहा, लेकिन आउटपुट कितना था बेटा, 1। हेलो, आउटपुट कितना था बेटा, आउटपुट कितना आ रहा था, 1। ध्यान से सुनिएगा मेरी, आउटपुट कितना था, 1। जैसे ही आपका इनपुट हटेगा, ये जो आउटपुट 1 था ना, ये वैल्यू आपकी इमीडिएटली कहां पर आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी यहां पर आ जाएगी। कहां आ जाएगी, हेलो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझी, 1 का मतलब है डिजिटल सिस्टम में, 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज, ठीक है, हाई वोल्टेज। आपको मैं समझाने की भी कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा, इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं ना, ध्यान से सुनिए, इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आपने यहाँ पर 1 अप्लाई किया था, 1 अप्लाई करने का मतलब यहाँ पर आपने हाई वोल्टेज अप्लाई किया था। कैसा वोल्टेज अप्लाई किया था, हाई वोल्टेज अप्लाई किया था। ध्यान से देखिए, जैसे VCC अप्लाई किया था, 1 दिया था, हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ 0 आया था, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना स्टोर हो गया था, 1 स्टोर। आउटपुट आपका कितना मेंटेन था, 1 मेंटेन था। अब किसी वजह से मेरा जो इनपुट है ये सप्लाई ब्रेक हो जाती है, मतलब किसी वजह से सप्लाई ब्रेक हो गई, किसी वजह से मेरी सप्लाई क्या हो गई, ब्रेक हो गई, सप्लाई मेरी क्या हो गई, ब्रेक हो गई। ब्रेक हो गई तो आउटपुट ये 1 है ना, सप्लाई जब तक देते 1 मेंटेन, जैसी ही ब्रेक होगी तो आउटपुट तो सिस्टम में प्रेजेंट है, आउटपुट इमीडिएटली कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा, यहां पर। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपकी सप्लाई ब्रेक हो गई, मैं दिखा देता हूं, सप्लाई मेरी क्या हो गई, ब्रेक हो गई, किसी वजह से मेरा तार टूट गया, सप्लाई का मेरा तार टूट गया, सप्लाई मेरी क्या हो गई, ब्रेक हो गई। सप्लाई ब्रेक हुई, जब तक सप्लाई कनेक्ट थी आउटपुट में कितना मेंटेन था, 1 स्टोरेज था। जैसे ब्रेक हुई तो आउटपुट तो आपका आ रहा था ना, ये 1 कहां जाएगा, ये 1 इमीडिएटली कहां पर, यहां पर देखो, ये यहां पर नॉइस लेने की कोशिश करेगा, लेकिन आउटपुट 1 था, आउटपुट इमीडिएटली यहां पर आ जाएगा, आउटपुट यहां पर क्या आ जाएगा, 1। 1 के बाद यहां पर कितना मिलेगा, 0, और 0 के बाद यहां पर कितना वैल्यू आपकी मेंटेन हो जाएगी, 0 था ना, यहां पर कितना आ जाएगा, 1। तो अगर मैं इनपुट नहीं अप्लाई कर रहा तो क्या आउटपुट मेरा 1 मेंटेन है, क्या मेंटेन है, इट इज ए मेंटेन एट 1। ये 1 आएगा, फिर से 1 यहां पर आ जाएगा, 1 के बाद ये 0 आ जाएगा, और ये कितना मेंटेन रहेगा, इनपुट नहीं अप्लाई किया। हाँ सर, इनपुट हटाने के बाद भी आउटपुट मेंटेन रहेगा, बिकॉज फीडबैक, बिल्कुल फीडबैक है तो ये सिग्नल यहां आ जाएगा, इनपुट ना भी रहे आउटपुट की वजह से ये सिग्नल यहां पर आएगा, और आने के बाद फिर से आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। आउटपुट कितना मेंटेन है, 1 पे मेंटेन है। जितना मैंने स्टोर कराया था, इनपुट नहीं दिया तब भी मेरे आउटपुट में कितना मेंटेन है, 1 मेंटेन है, इट कैन नॉट बी गॉन। तो मेमोरी में कोई चीज फीड कर दी, स्टोर कर दिया, वो आपका अगर मैं इनपुट नहीं भी दूंगा, आपको बोलूंगा तो भी वो आपके जो है माइंड में क्या रहेगी, स्टोर रहेगी, स्टोर रहेगी ना, क्यों राजरानी? हाँ, दैट इज इनपुट हटा लिया। अब 0 से भी समझने की कोशिश करते हैं, चलो समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिए, इसको भी लिख लीजिए पहले आप लोग। जैसी फीडबैक, अच्छा ये बताओ यहां पर फीडबैक नहीं लगाया था, जैसे मैंने 0 अप्लाई किया तो आउटपुट में 0 आया, फीडबैक नहीं था, तो ये वैल्यू यहां आ पा रही थी क्या, हेलो, ये वैल्यू यहां आ पा रही थी क्या, नहीं आती। अगर मैंने इनपुट को हटा दिया तो ये वैल्यू यहां नहीं आ पा रही थी, तो यहां पर कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था तो कुछ, अगर आप कुछ नहीं अप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, और कुछ यहां नहीं देंगे तो आउटपुट में भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। फीडबैक लगाने से क्या हुआ कि जैसे ही आपने इनपुट दिया तो ये वैल्यू स्टोर हुई, इनपुट हटा तो ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी फीडबैक की वजह से, और अगर ये वैल्यू 1 होगी तो ये फिर 0 होगा, और फिर ये कितना मेंटेन रहेगा, 1 पे ही मेंटेन रहेगा, ठीक है। चलो तो स्टोरेज हो रहा है, और स्टोरेज होने के बाद वो चीज रिटेन भी रह रही है, मेंटेन भी रह रही है, इनपुट रहे ना रहे, अब इसमें मेंटेन 1 मेंटेन रहेगा, 1 कैन नॉट बी गॉन। चलो अब हम बात करते हैं, फिर से चेक करते हैं, एक बार फिर से चेक करते हैं क्या हम सही बात बोल रहे हैं।
चलो, कोई बोले कि सर आपने 1 क्यों अप्लाई किया, 0 अप्लाई करो, करो भैया 0 अप्लाई, 0 स्टोर करो। चलो यहां पर ये y है, जरा देखते हैं। पहले हम पहला स्टेप क्या होगा, स्टोरेज। चलो इसको पहले लिख लो, नहीं तो तुम लोग बोलोगे सर लिखने का टाइम नहीं दिया, लिखो इसको। दिस इज कॉल्ड बेसिक फीडबैक। यहां पर स्टोरेज हो रहा है, ये मेमोरी की तरह काम कर रहा है। इनपुट ना भी प्रेजेंट हो तो भी आपको आउटपुट 1 मेंटेन रहेगा। हो गया, आगे चले। चलो चलो अब यहां पर बात करते हैं। यहां पर मैंने 0 अप्लाई किया, कितना अप्लाई किया, 0 अप्लाई किया। यहां पर कितना आएगा 1, और यहां पर आउटपुट में कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 इनपुट दिया, आउटपुट में कितना स्टोरेज हो गया, 0। तो पहला स्टेप है स्टोरेज। स्टोरेज, अब मैंने इनपुट को हटा दिया, यहां पर 0 आएगा तो ये 0 अब कहां आ जाएगा, फीडबैक के सारे यहां पर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, किसी वजह से मेरा इनपुट जो है वो ब्रेक कर गया, इनपुट वाला टर्मिनल ब्रेक कर गया, ठीक है। चलो देख रहा रिटेंशन हो रहा है कि नहीं, इनपुट को हटा के देखते हैं। इनपुट को मैंने हटा दिया, ध्यान से देखिए। इनपुट जैसे ही हटा, आउटपुट, जब तक इनपुट था तब तक आउटपुट कितना था, 0 था। अब इनपुट हटा, जैसे इनपुट हटा तो ये जो आउटपुट आपका दिख रहा था ना वो इमीडिएटली कहां आ जाएगा, ये 0। जैसे इनपुट हटा ये आउटपुट में 0 प्रेजेंट था, 0 इमीडिएटली यहां पर आ जाएगा। इमीडिएटली आपका जो है 0 यहां पर आ जाएगा, और यहां पर 0 आते ही यहां पर 1 आ जाएगा, और यहां पर 1 आते ही फिर से कितना मेंटेन हो जाएगा, 1 होते ही यहां पर कितना मेंटेन रहेगा, दैट इज 0 मेंटेन। अगर यहां पर 0 है तो यहां पर 1 मेंटेन, आपका 1 है तो यहां पर कितना मेंटेन रहेगा, 0। फीडबैक नहीं अप्लाई किया, इस बार इनपुट हटा दिया। इनपुट हटाते जैसे ही इनपुट हटा आउटपुट, तो जब तक इनपुट था तब तक आउटपुट था, जिस क्षण इनपुट हटा इमीडिएटली 0 यहां पर आ गया, और 0 आते यहां पर 1 है, और 1 आते यहां पर फिर से कितना मेंटेन, 0। अब देखो 0 ना, फिर से 0 यहां पर आएगा, फिर से यहां पर 1 आएगा, फिर से यहां पर 0, फिर 0 यहां पर आएगा, 0 1 0, हमेशा कितना मेंटेन है, 0 मेंटेन है। तो इनपुट हटाने के बाद 0 मेंटेन है आउटपुट में कि नहीं, बिल्कुल मेंटेन है। जो चीज एक बार आपने स्टोर करा दी वो आपके सिस्टम में मेंटेन है, इट कैन बी मेंटेन, चाहे अब इनपुट दो चाहे इनपुट हटा लो। तो दिस इज द मेंटेन, रिटेंशन हो रहा है, मेंटेन। क्लियर। तो आप बोल सकते हैं कि अगर आपके पास इवन, हेलो तो ध्यान से देखो, अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ नॉट गेट कैस्केडिंग कनेक्शन में विद फीडबैक, तो ये क्या कर सकता है, चीजें स्टोर भी कर सकता है। स्टोर करने के बाद उसको रिटेंशन, स्टोर करने के बाद रिटेंशन होना चाहिए, तभी उस सर्किट को हम मेमोरी वाला सर्किट बोलेंगे। तो इट इज बिहेविंग लाइक ए मेमोरी एलिमेंट। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, जो चीज मैं बता रहा हूं परफेक्टली समझ में आना चाहिए, बनाए इसको। तो अब हम लोग जो है निष्कर्ष लिख लेते हैं। निष्कर्ष, कितनी स्टेट स्टेबल है इसमें, अगर आप 0, सर अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, आना चाहिए। ये चीज हम लोग फ्लिप फ्लॉप में यूज करेंगे। फ्लिप फ्लॉप लोग बोलते हैं बहुत टफ चीज है, समझ में नहीं आता, लैच पैच, भैया लैच बनाएंगे ना तो उसमें भी फीडबैक ही लगाएंगे, तभी वो चीजें स्टोर कर पाएगा। चलो क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, गजनी से आपको चीजें समझ में आ गई कि गजनी के पास मेमोरी नहीं थी, वाइफ के पास मेमोरी होती है ना, दोनों बहुत खतरनाक हैं। बिल्कुल, इनपुट हटाने के बाद 0 मेंटेन रहेगा, इट कैन नॉट बी गोइंग, जब तक मैं कोई दूसरा चीज नहीं अप्लाई करूंगा तब तक क्या भी उसी में स्टोर रहेगा, स्टोरेज। चलो तो अब जरा नोट करके लिखे मेन पॉइंट, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और आप देखेंगे, हेलो अगर मैंने 0 अप्लाई किया तो आउटपुट में कितना स्टोर रहेगा, हमेशा 0 स्टोर रहेगा। 0 इज ए 1 स्टेबल स्टेट। सर आज कोई आपकी, अच्छा हाँ मयंक को बोल रहे हैं कि सर आज आपकी अपनी वाइफ से कोई अनबन हुई क्या, उनका एग्जाम्पल दे रहा है। भाई एग्जाम्पल इसलिए दिया कि तुमको समझ में आ जाए, मैं पहले सोचता हूँ ना कि तुम लोग को जो है कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तुमको जहां लड़कियों वाले एग्जाम्पल दे दो, लड़कों वाले एग्जाम्पल दे दो तो तुरंत समझ में आ जाता है, ठीक है, इसीलिए वो एग्जाम्पल लिया है।
गजनी का एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि वो लड़का था, वाइफ का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि वो लड़की थी। लड़का लड़की वाले एग्जाम्पल में जल्दी समझते हो ना, है ना। एक बार और मूवी देखनी है गजनी। अच्छा, मॉम को पता चल गया। ऑड वाले में क्यों स्टोरेज नहीं हो रहा था? ऑड वाले में स्टोरेज क्यों नहीं हो रहा था? कहां गया ऑड वाला? भैया ऑड वाले में क्या था? ऑड वाले में आपका जीरो, जैसे आपने जीरो दिया तो जीरो के बाद क्या आ रहा था? वन आ रहा था। वन फिर से किस में बदल जा रहा था? जीरो में बदल जा। ऑड नंबर होंगे तो ये आउटपुट बदलता जाएगा। इवन नंबर में मैंने बताया था बफर है ना, जो चीज आएगी वही आउटपुट में आएगी, वही चीज, वो चीज स्टोर हो गई। अब फीडबैक, अगर मैं इनपुट को हटा भी दूं तो फीडबैक के सहारे फिर से आउटपुट प्रोड्यूस होता जाएगा, फिर से आउटपुट प्रोड्यूस होता जाएगा, समझे। यहां पर देखो, अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ गेट होंगे तो हमेशा इन्वर्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। पहले वो थोड़ी देर जीरो रहेगा, फिर से जब वो फीडबैक के साथ आएगा तो फिर से वो जीरो पे हो जाएगा, फिर जीरो जब लौट किया फिर से वन का। तो कोई भी स्टेट को वो रिटेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। कोई भी चीज स्टोरेज हुई वो मिट जा रही, फिर से स्टोर हुई, फिर से दूसरी चीज में बदल जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे, लेकिन फीडबैक होने से, यहां पर इवन नंबर लगाने से जीरो दिया तो आउटपुट में जीरो मिलेगा। फीडबैक, अगर इनपुट ना भी हो तो फीडबैक के सारे आउटपुट प्रोड्यूस होता रहेगा, ठीक है। ऑड में स्क्वायर वेव जनरेट हो रही थी, ठीक है, बिल्कुल ऑड में स्क्वायर वेव ही हमेशा जनरेट होगी, ठीक है। आ जाओ यहां पर नोट करके लिखें, नोट करके लिखो अब जो मुद्दे की बात है, ठीक है। जरा लिखें, कैस्केडेड कनेक्शन कैस्केडेड connection of even number of not gates is behaves like, हेलो, अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ नॉट गेट विद कैस्केडेड कनेक्शन है विद फीडबैक, यहां पर विद फीडबैक, कैस्केडेड कनेक्शन ऑफ इवन नंबर ऑफ नॉट गेट विद फीडबैक, इट बिहेव्स लाइक, कैसे कैसे बिहेव करता है? दैट इज बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। दो स्टेबल, अगर जीरो दिया तो आउटपुट हमेशा जीरो मेंटेन रहेगा, वन दिया तो आउटपुट हमेशा वन मेंटेन। एक बार ट्रिगर करिए, जीरो अप्लाई करके तुरंत हटा लीजिए तो हमेशा जीरो मेंटेन रहेगा। वन ट्रिगर करिए, वन ट्रिगर करने इमीडिएटली हटा तो वन मेंटेन रहेगा। तो दैट इज ए दो स्टेबल स्टेट है, दिस इज कॉल्ड बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। और साथ ही साथ क्या ये स्टोरेज भी करेगा क्या? अगर आपने जीरो अप्लाई किया तो जीरो एक बार स्टोर हो गया, अगर मैं इनपुट को हटा लूं तो अब ये आउटपुट अपने आप किसका मेंटेन रहेगा? जीरो मेंटेन रहेगा। तो इट इज नोन एज ए, इट इज आल्सो known as a basic memory element। ये एक बेसिक मेमोरी एलिमेंट की तरह भी क्या करता है? काम करता है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अगर यहां पर, हेलो, अगर मैं यहां पर केवल जीरो अप्लाई करके तुरंत हटा लूं, ध्यान सुनिए, अगर मैंने जीरो अप्लाई करके तुरंत हटा लिया, जीरो अप्लाई किया तो यहाँ इमीडिएटली वन आएगा और यहाँ पर जीरो, और इमीडिएटली जहां जीरो आते ही फिर से जीरो आ जाएगा, जीरो के बाद ये वन, फिर से जीरो, फिर जीरो, फिर वन, फिर आउटपुट आपका कितना मेंटेन है? जीरो पे मेंटेन है। एक बार जीरो से ट्रिगर किया तो आउटपुट हमेशा जीरो पे मेंटेन रहेगा। वन लगा के हटा लिया तुरंत, वन जैसे लगाया तो ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। अब ये वन आपका यहाँ आ जाएगा, फीडबैक लगा तो वन यहाँ आ जाएगा, वन के बाद फिर जीरो का, फिर ये वन आएगा। तो अगर पूछा जाए आउटपुट की वेव फॉर्म ड्रॉ करो, हेलो, अगर मैं इसको जीरो से ट्रिगर करूं तो आउटपुट कितना मेंटेन है? हमेशा आउटपुट कितना मेंटेन है? जीरो मेंटेन है। अगर मैं इसको वन से ट्रिगर करूं तो आउटपुट हमेशा कितना मेंटेन है? वन मेंटेन है। कैसी वेव फॉर्म बनेगी आउटपुट की? कांस्टेंट वेव फॉर्म बनेगी क्या?
अगर मैं आउटपुट की वेवफॉर्म ड्रॉ करूं तो अगर मैं 0 से ट्रिगर करूंगा तो आउटपुट हमेशा कितने में मेंटेन रहेगा? 0 पे मेंटेन रहेगा। और अगर मैं 1 से ट्रिगर करूंगा, हेलो, 1 से ट्रिगर करूंगा तो आउटपुट कितना मेंटेन रहेगा? 1 मेंटेन रहेगा। यहां पर 0 मेंटेन रहेगा। व्हाट इज द वेव? ये आउटपुट की वेवफॉर्म कैसी होगी? हमेशा कांस्टेंट होगी। कैसी होगी? कांस्टेंट। अगर आपने 0 से ट्रिगर किया तो आउटपुट हमेशा 0 पे मेंटेन है। 1 से ट्रिगर किया, 1 मेंटेन है। तो आउटपुट की वेवफॉर्म कैसी होगी? कांस्टेंट। कैसी होगी? कांस्टेंट वेवफॉर्म। कैसी वेवफॉर्म होगी? कांस्टेंट वेवफॉर्म। कांस्टेंट वेवफॉर्म या फिर डीसी वेवफॉर्म बोल सकते हैं क्या? इसको डीसी बोल सकता हूं क्या? कांस्टेंट वेवफॉर्म क्या होती है? डीसी बोल सकते हैं क्या? और डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? कांस्टेंट वेवफॉर्म बोलिए या फिर आप इसको बोल सकते हैं डीसी। क्या भी बोल सकते हैं? डीसी। और डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है 0। तो याद रखिएगा, अगर इवन नंबर ऑफ नॉट गेट कैस्केडिंग में कनेक्ट है विद फीडबैक तो आउटपुट वेवफॉर्म हमेशा कांस्टेंट आएगी। कांस्टेंट का मतलब डीसी वेवफॉर्म आएगी, और डीसी वेवफॉर्म है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होगी? 0 होगी। एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, जब आपने शुरुआत किया था तो वहां जाके वेवफॉर्म बनाइए, दोनों वेवफॉर्म बनाइए, दोनों वेवफॉर्म बनाओ अपने कॉपी में जाके। फ्रीक्वेंसी अगर 0 है तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट टाइम बाद वैल्यू रिपीट करेगा। क्या मुद्दे की बात समझ पा रहे हैं? पूछता है बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। व्हाट इज द बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर? even number of NOT gate in cascaded manner connected with feedback. It is a bistable multivibrator. Bistable multivibrator में हमेशा आउटपुट की वेवफॉर्म कैसी आएगी? कांस्टेंट आएगी। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म? ऑलवेज 0। बट अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जो कल हमने देखा था उसमें फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। चलो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आगे चले, आगे चले। चलो, तो चलो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। अच्छा, यहां पर ये तीसरा पॉइंट लिखो। द आउटपुट वेवफॉर्म जब इवन नंबर ऑफ होंगे बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर या फिर बेसिक एलिमेंट, द आउटपुट वेवफॉर्म, द आउटपुट वेवफॉर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट, कांस्टेंट वेवफॉर्म होगी। सो दैट फ्रीक्वेंसी, so that frequency of output waveform is 0 हर्ट्ज। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में जो आउटपुट वेवफॉर्म होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? अब बाइस्टेबल बनेगा कैसे? इवन नंबर ऑफ नॉट गेट को कैस्केडिंग मैनर में विद फीडबैक कनेक्ट कर दो, वो आपका बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होगा। तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं एक तो आपको, देखते हैं तुम लोग आंसर बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो। चलो लिखें जरा, क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखो। अब फिगर को देख के तुम्हें पहचानना होगा कि भाई ये बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, क्या है। अब ये तो तुम्ही को पहचानना पड़ेगा। इवन नंबर ऑफ गेट है, कैस्केडिंग मैनर में मैंने कनेक्ट कर रखा है, फीडबैक लगा रखा है, ठीक है। बोल रहा है ये आपका आउटपुट है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ
frequency of the output waveform in the above circuit. In the above circuit. What is the answer? सर्किट जो दिया है देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए ये सर्किट कैसा है भैया। ये सर्किट आपका है बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। क्या है? बाई स्टेबल। कैसे मालूम चला बाई स्टेबल? चेक कर लो। अगर तुम्हें एग्जामिनेशन में कभी कोई दिक्कत हो जाए तो चेक कर लो। जीरो अप्लाई करो, पहले जीरो अप्लाई किया, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा? 0 आएगा। अब ये 0 इस इनपुट को क्या करेगा? आपका ओवर लैप करेगा, ठीक है, 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये कितना आएगा? 0 आते ही यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 आने के बाद ये कितने में चेंज हो जाएगा? 0 पे। 0 आने के बाद ये 1 पे और ये फिर कितने में चेंज हो जाएगा? 0 पे। फिर ये 0 यहाँ पर इसको ओवरराइट करेगा, फिर से 0 इसको ये ओवरराइट करेगा, तो फिर यहाँ पर कितना आएगा? 1। यहाँ 1 आते ही यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 आते ही यहाँ पर 1 और फिर से कितना मेंटेन होगा? 0। आउटपुट हमेशा कितना मेंटेन है? 0 पे मेंटेन है। 0 ये स्टेबल स्टेट। अगर मान लीजिए कोई बोले कि यार भैया ये कैसे है? 1 अप्लाई करो। 1 अप्लाई किया, यहाँ आएगा 0, यहाँ पर 1, 0 और आउटपुट में कितना आएगा? 1। ये 1 इसको क्या करेगा? ओवरराइट करेगा। किससे? 1 से। 1 आने पे ये 0 आएगा, 0 आने पे ये 1 पे चेंज होगा, ये 0 पे चेंज होगा और ये फिर से कितने में मेंटेन होगा? 1 पे। फिर ये 1 फिर इसको क्या करेगा? फीडबैक से ओवरराइट करेगा। यहाँ पर इनपुट में 1 है तो यहाँ पर आउटपुट कितना आएगा? 0। यहाँ पर ये किस में चेंज होगा? 1 पे, ये 0 पे और फिर से ये 1 पे। तो व्हाट इज द आउटपुट? अगर मैंने 0 अप्लाई किया तो 0 पे मेंटेन है, 1 अप्लाई किया तो हमेशा 1 पे मेंटेन है। सर्किट इज ए मल्टी बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। 2 स्टेबल स्टेट है। जब तक मैं 0 मेंटेन किया तब ये 0 पे ही रहने वाला है, चेंज होने। जब तक जो है मैं इसको 1 पे मेंटेन रखूंगा या फिर 1 अगर मैं लगा के हटा भी लूं तो हमेशा ये 1 मेंटेन रहेगा। तो दिस इज नथिंग बट ए द गिवन। लिख रहा हूं बेटा आंसर। The above circuit is a bistable multi vibrator, ठीक है। और मल्टी वाइब्रेटर है, या तो आउटपुट 0 पे मेंटेन हो गए तो हमेशा कैसी वेवफॉर्म बनेगी? सो द आउटपुट वेवफॉर्म, so that the output waveform is always constant। कांस्टेंट बोलिए या फिर डीसी वेवफॉर्म होगी, और डीसी वेवफॉर्म है, हेंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वेवफॉर्म। आउटपुट अगर डीसी है ना तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 0 हर्ट्ज। हो गया। अब हम लोग कुछ सिंपल सी चीजें बात करते हैं। स्विचिंग सर्किट के बारे में बात करते हैं। नॉट गेट का स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग सर्किट ऑफ नॉट गेट। अच्छा देखो, अगर मेरा जो है आप देखेंगे, अच्छा लॉजिक 1 का मतलब होता है ऑन और लॉजिक 0 का मतलब होता है ऑफ। तो अगर मैं एक स्विच को ऑफ कर रहा हूं मतलब उसको मैं लिखूंगा लॉजिक 0, और स्विच अगर मेरा ऑन है तो दैट इज कॉल्ड लॉजिक 1। और कई बार हम लोग है लॉजिक 1 को किसी, अगर हाई वोल्टेज है तो हम उसको लॉजिक 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, लो वोल्टेज है तो उसको मैं लॉजिक 0 से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मेरा आउटपुट मान लीजिए हाई वोल्टेज में आ रहा, आउटपुट मेरा हाई वोल्टेज आ रहा है तो मैं उसको लॉजिक 1 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आउटपुट पे अगर मेरा लो वोल्टेज आ रहा है तो मैं उसको लॉजिक 0 से। अगर मेरा स्विच ऑफ होगा तो उसको मैं लॉजिक 0 से रिप्रेजेंट करूंगा। स्विच मेरा अगर ऑन होगा तो उसको मैं लॉजिक 1 से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। अब हेडिंग डालिए स्विचिंग सर्किट। क्या किसी को कोई डाउट है? क्या किसी को कोई डाउट है? आगे चले।
चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इंपॉर्टेंट हेडिंग है स्विचिंग सर्किट ऑफ नॉट गेट। नॉट गेट का स्विचिंग सर्किट में बना, ध्यान से देखिएगा। चलो यहां पर मैं एक बल्ब ले रहा हूं, ठीक है। बल्ब वाले क्वेश्चन से कैसे मालूम चलेंगे नॉट गेट का स्विचिंग सर्किट है कि आपका एंड गेट का है, कैसे किस गेट का है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहां मैं सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूं। नाउ आई कैन बी कनेक्ट ए सप्लाई ऑफ V वोल्ट। ठीक है, नाउ सप्लाई में कनेक्ट कर रहा हूं कितने वोल्ट की, V वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर एक स्विच लगा रहा हूं या फिर बल्ब लगा देता हूं। बल्ब पहले मैं क्या लगा रहा हूं, बल्ब, और बल्ब के क्रॉस जो मेरा आउटपुट होगा या फिर बल्ब के क्रॉस मैं आउटपुट मेजर कर रहा हूं। यहां मैंने बल्ब लगाया, ये मेरा क्या है, बल्ब है। मेरा क्या है, बल्ब। अगर बल्ब मेरा ऑन हो जाएगा तो उसको मैं लॉजिक 1 से प्रिंट कर, अगर बल्ब मेरा ऑफ होगा तो उसको मैं लॉजिक 0 से, ठीक है। या फिर अगर बल्ब के क्रॉस वोल्टेज अगर मिलेगा आपको, हाई वोल्टेज मिलेगा तो लॉजिक 1, अगर लो वोल्टेज मिलेगा तो लॉजिक 0। अगर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो बल्ब ग्लो। अच्छे बताओ, बल्ब मेरा ग्लो कब करेगा, जब उसके क्रॉस वोल्टेज अपीयर होगा तो बल्ब मेरा ग्लो करेगा। बल्ब अगर ऑन हुआ तो लॉजिक 1, अगर मेरा बल्ब ऑफ है मतलब उसके क्रॉस वोल्टेज नहीं मिल रहा, वोल्टेज नहीं मिल रहा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। या फिर अगर इससे करंट पास होगा तभी बल्ब ग्लो करेगा, करंट पास नहीं करेगा तो आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। अब मैं स्विच बना रहा हूं, नाउ दिस इज द स्विच, और इस स्विच को मैं किससे प्रिंट कर रहा हूं, ए से, ठीक है। और बल्ब क्या क्रॉस में जो आउटपुट ले रहा हूं वो किसके क्रॉस, बल्ब के क्रॉस आउटपुट ले रहा हूं। नाउ ये मेरा आउटपुट है, वाई आउटपुट है, बल्ब के क्रॉस आउटपुट। अगर बल्ब ग्लो किया तो आउटपुट आपको मिलेगा, अगर बल्ब ग्लो नहीं तो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, या फिर बल्ब का ग्लो ही मेरा आउटपुट है, बल्ब का आउटपुट ही अब बल्ब अगर ग्लो करे, बल्ब को आउटपुट इज नाउ कंसीडर बल्ब, बल्ब के क्रॉस में आउटपुट कंसीडर करो। अगर बल्ब आपका ग्लो किया तो मीन्स आउटपुट मिल रहा है, बल्ब ग्लो नहीं किया तो मतलब आउटपुट नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब हम मुझको देखना है कि ये जो स्विचिंग सर्किट है ये किस आपके गेट की तरह बिहेव कर रहा है, नॉट गेट, बफर गेट, कैसे गेट, ठीक है। तो ये बताइए, ध्यान से देखिएगा। चलो पहले मैं बना रहा हूं ए, मैं स्विच में इनपुट में कहा दे रहा हूं, स्विच में, स्विच को या तो मैं ऑन करूंगा या तो ऑफ करूंगा, ठीक है। नाउ दिस इज स्विच को मैं ए से प्रिंट कर रहा हूं और मैंने आउटपुट या फिर बल्ब को देख रहा हूं। वाई किसको प्रिंट कर रहा है, आउटपुट। आउटपुट में क्या ले रहा हूं, बल्ब को, बल्ब का है, बल्ब इज नथिंग बट द आउटपुट। मैं अपने आउटपुट किसका मान रहा हूं, बल्ब के ही, बल्ब के क्रॉस आउटपुट को मेजर कर रहा हूं, ठीक है। चलो अब जरा हम देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। कब मैं इसको लॉजिक 1 लिखूंगा, कब इसको लॉजिक 0 लिखूंगा, समझने की कोशिश करिएगा। जो आउटपुट में मान रहा हूं वो बल्ब को आउटपुट मान रहा हूं, बल्ब के क्रॉस आउटपुट मेजर कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलो इसको मैं 4 भागों में डिवाइड कर देता हूं जिससे कि आपको समझ में आए, थोड़ा सा बड़ा बड़ा। मैं इनपुट स्विच में दे रहा हूं, और फिर अपने बल्ब को देख रहा हूं, वाई नथिंग बट द बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मैं स्विच को क्या रखता हूं, ऑफ रखता हूं। स्विच को मैं कह रहा हूं ऑफ, ऑफ का मतलब ओपन, स्विच विल बी ओपन, ऑफ स्विच विल बी ऑफ। स्विच ऑफ होने का मतलब स्विच कैसा है, ओपन है, ठीक है। स्विच को मैंने क्या किया, ऑफ किया, तो क्या मेरा बल्ब ग्लो करेगा क्या, जब मेरा स्विच ऑफ होगा तब आप देखेंगे करंट आपका किससे पास करेगा, बल्ब से पास करेगा।
अगर करंट मेरा बल्ब से पास करे तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, ग्लो करने का तो बल्ब मेरा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, बल्ब विल बी ऑन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर मेरा स्विच क्या होगा, स्विच मेरा ऑफ पोजीशन पे, ऑफ पोजीशन का मतलब होता है ओपन, अगर स्विच मेरा ओपन है, ओपन का मतलब स्विच मेरा ऑफ पोजीशन पे है, ठीक है, स्विच मेरा ऑफ पोजीशन पे है, तो ये आपका ओपन सर्किट पे बिहेव करेगा। अगर ओपन सर्किट बिहेव तो यहां से कोई करंट पास करेगा क्या, नहीं, तो आपका सारा जो करंट है वो किससे पास करेगा, बल्ब से पास करेगा। किससे पास करेगा, बल्ब से। अगर करंट बल्ब से पास करेगा तो बल्ब मेरा क्या करेगा, ग्लो करेगा। बल्ब ग्लो करने का मतलब बल्ब मेरा क्या है, ऑन है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ध्यान से देखिए, अगर मेरा स्विच ओपन है तो बल्ब के क्रॉस कितना वोल्टेज मिलेगा, क्या सप्लाई वोल्टेज के बराबर वोल्टेज मिलेगा। इसको मैं ग्राउंड मान लेता हूं, ध्यान से देखिए, इसको मैं ग्राउंड मान लेता हूं। अगर स्विच मेरा ओपन है, ये ग्राउंड है, तो इस पर ये ग्राउंड है, तो ये भी 0 वोल्ट होगा, ये V वोल्ट होगा, ये V वोल्ट होगा, ये भी V वोल्ट होगा, और ये 0 होगा। आपके बल्ब के क्रॉस वोल्टेज मिल रहा है, बल्ब के क्रॉस सप्लाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज मिल रहा है, सप्लाई वोल्टेज ये हाई वोल्टेज है, 0 वोल्ट। अच्छा ये बताइए, दो तरह के वोल्टेज, एक ग्राउंड वोल्टेज, एक V वोल्ट है। तो जब मेरा स्विच मेरा ओपन है तो बल्ब के क्रॉस कितना वोल्टेज मिल रहा है, V वोल्ट मिल रहा है। V वोल्ट मतलब हाई वोल्टेज मिल रहा है, और अगर बल्ब के क्रॉस वोल्टेज मिल रहा है तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। बल्ब क्या करेगा, ग्लो। अच्छा ये बताओ, स्विच अगर मेरा ऑफ है, ऑफ चीज, तो मैंने बताया था कि लॉजिक 0, अगर आपका लॉजिक 1 का मतलब क्या होता है, हाई, हाई, या फिर आप उसको बोलते हैं ऑन, ठीक है, दैट इज नथिंग बट द। तो आप देखेंगे अगर मेरा बल्ब ग्लो कर रहा है, बल्ब मेरा ऑन है, तो ऑन को मैं किससे करूंगा, लॉजिक 1 से। स्विच मेरा ऑफ है, ऑफ मतलब दैट इज नथिंग बट द लॉजिक 0। तो आप देखेंगे जब आपने स्विच को ऑफ रखा, स्विच 0, लॉजिक 0, लॉजिक 0 मतलब स्विच जब मेरा ऑफ है तो बल्ब मेरा क्या है, ऑन कंडीशन पे है। तो जब आपका बल्ब ऑफ है तो बल्ब, अब जब मेरा स्विच क्या है, ऑफ कंडीशन पे, तो बल्ब मेरा क्या है, ऑन है। तो दिस इज व्हेन द इनपुट, स्विच इज नथिंग बट द इनपुट, ठीक है। जब स्विच मेरा ऑफ कंडीशन पे है तो बल्ब मेरा ऑन कंडीशन पे, तो जब 0 अप्लाई करें तो आउटपुट में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं, स्विच को मैं क्या कर रहा हूं, ऑन कर रहा हूं। स्विच को ऑन करने का मतलब स्विच क्या है, क्लोज है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं स्विच को ऑन कर दूंगा, अगर मेरा स्विच ऑन है, ऑन मतलब क्लोज है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्या। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो सारा करंट किससे पास कर जाएगा, शॉर्ट सर्किट से पास कर जाएगा, स्विच से पास कर जाएगा। क्या बल्ब से कोई करंट पास करेगा क्या, नहीं, बल्ब से कोई करंट। तो बल्ब ग्लो करेगा क्या, नहीं, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो बल्ब किस कंडीशन पे रहेगा, ऑफ कंडीशन पे। दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, जिस समय स्विच मेरा क्या होगा, ऑन कंडीशन पे होगा, वोल्टेज देख लेते हैं, वोल्टेज मिलेगा क्या, कैसा। जब मेरा स्विच ओपन था तो इसके क्रॉस कितना वोल्टेज, V आपका हाई वोल्टेज था। जब मेरा स्विच क्लोज हो जाएगा तो इसको ग्राउंड माना, जब ये क्लोज हो जाएगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट होगा, इस पॉइंट। तो बल्ब के क्रॉस कितना वोल्टेज मिल रहा है, 0 वोल्ट। 0 मतलब लो वोल्टेज मिल रहा है, लो वोल्टेज मिल रहा है। अगर बल्ब के क्रॉस 0 वोल्ट मिल रहा है, कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा, तो आपका बल्ब ग्लो करेगा क्या, नहीं करेगा। बल्ब किस पोजीशन पे रहेगा, ऑफ पोजीशन। तो आप वोल्टेज से भी समझ सकते हैं, करंट से भी समझ सकते हैं। इफ देयर इज अ वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब इज हाई, then the bulb is glow. If there is a voltage across the bulb is low, 0 वोल्ट अगर होगा तो आपके बल्ब के क्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। करंट से समझना आसान है, उस चीज को आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जब मैं अपने स्विच को क्या कर दूंगा, ऑन कर दूंगा, ऑन करने के बाद क्लोज कर दूंगा, तो सारा करंट इस शॉर्ट सर्किट से पास, करंट इज ऑलवेज फॉलो लो रेजिस्टेंस पास, सारा करंट शॉर्ट सर्किट से पास कर जाएगा, बल्ब से कोई भी करंट नहीं पास करेगा, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो बल्ब किस पोजीशन पे रहेगा, ऑफ। तो मैंने आपको बताया था दैट इज, ऑन का मतलब क्या है, लॉजिक 1, ऑन का मतलब क्या है, लॉजिक 1, बल्ब इज द ऑफ, बल्ब इज ऑफ को हम किससे प्रिंट करें, लॉजिक 0। तो जब बेटा ए मेरा 1 है तो आउटपुट मेरा कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, समझिएगा स्विचिंग सर्किट को फिर से एक बार। ये स्विचिंग सर्किट है, आपको बताना था कि ये किस गेट का स्विचिंग सर्किट है। तो ध्यान से देखिएगा, जब मेरा जो है स्विच ए, मैं इनपुट के तौर पे इनपुट कहां दे रहा हूं, स्विच पे दे रहा हूं, ये मेरा इनपुट है। तब मैं अपने आउटपुट को, आउटपुट किसके क्रॉस ले रहा हूं, बल्ब को आउटपुट मान रहा हूं, बल्ब के क्रॉस आउटपुट मेजर कर रहा हूं। इनपुट में दे रहा हूं दैट इज स्विच में, और फिर मैं अपने बल्ब के आउटपुट को मेजर कर रहा हूं कि बल्ब मेरा ग्लो कर रहा है। तो ये मेरा इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है। अब मुझे देखना है इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन बताती है वो ट्रुथ टेबल कहलाती है। तो ऑफ को हमेशा लॉजिक 0 से प्रिंट करते हैं और ऑन को हमेशा लॉजिक 1 से। जब मेरा स्विच कैसा है, ओपन है, ओपन का मतलब ऑफ है, जब स्विच मेरा ऑफ कंडीशन पे है
जब मेरा स्विच ऑफ कंडीशन पे है तो आप देखेंगे कि आपका ये अगर ऑफ है मतलब ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है तो करंट किससे पास करेगा, बल्ब से पास करे, तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो। तो अगर स्विच मेरा ऑफ है तो बल्ब से करंट पास करेगा, बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो कर जाएगा। ठीक है, ऑफ का मतलब है लॉजिक 0, ऑन का मतलब है लॉजिक 1। तो स्विच अगर मेरा ऑफ कंडीशन पे होगा, स्विच अगर मेरा ऑफ मतलब ओपन होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, बिकॉज सप्लाई इज कनेक्टेड टू द लोड। ठीक है, और अगर मेरा स्विच क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ऑन का मतलब स्विच को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो कैसे कोई करंट पास करेगा, कोई करंट नहीं पास कर, सारा करंट इनसे पास कर, तो बल्ब मेरा क्या रहेगा, ग्लो नहीं करेगा, मतलब बल्ब ऑफ। तो अगर मेरा स्विच मेरा ऑन कंडीशन पे है तो बल्ब मेरा किस कंडीशन पे होगा, ऑफ। ऑन को हम रिप्रेजेंट करते हैं लॉजिक 1 से और बेटा ऑफ को रिप्रेजेंट करते हैं लॉजिक 0 से। तो ये किसकी ट्रुथ टेबल है, किस गेट की ट्रुथ टेबल है। इनपुट 0 देंगे तो आउटपुट में 1 मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट। अगर 1 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में 0। तो ये किस गेट की ट्रुथ टेबल है, नॉट गेट की। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ वाई, इनपुट अगर ए दे रहे हैं तो आउटपुट में क्या मिल रहा है, ए बार। अगर यहाँ 0 दे रहे हैं तो आउटपुट में क्या मिल रहा है, 1। अगर यहाँ 1 दे रहे हैं तो आउटपुट में क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो दैट इज आपका, अगर मैं आउटपुट का बुलियन एक्सप्रेशन लिखना चाहूं तो अगर इनपुट में आपने ए दिया है, 0 दिया है, तो आउटपुट में 1 उसका कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। अगर 1 अप्लाई कर रहा है तो आउटपुट में उसका कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। तो अगर बेटा इनपुट ए है तो आउटपुट में आपको मिल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट। क्या मिल रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल, अभी सीरीज में भी स्विच को लगा रहा हूं। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको जो है नॉट गेट का स्विचिंग सर्किट बनाना है तो आपको अपने स्विच को बल्ब के पैरेलल में कनेक्ट करना है। अगर मेरा स्विच बल्ब के पैरेलल में कनेक्ट है तो वो मेरा किस गेट के स्विचिंग सर्किट को रिप्रेजेंट करेगा, नॉट गेट के सर्किट को, स्विचिंग सर्किट को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि जिस समय मेरा बल्ब कैसा होगा, या जिस समय मेरा स्विच क्या होगा, ऑफ कंडीशन पे होगा, बल्ब उस समय ऑन होगा। ये अगर ऑफ है तो ये ऑन है, अगर ये ऑन है तो ये ऑफ है। तो ये अगर बेटा ऑन कंडीशन पे तो ये ऑफ कंडीशन पे, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। इनपुट जो दे रहे हैं आउटपुट उसका उल्टा मिल रहा है। अगर ये मेरा क्या है, ऑफ कंडीशन पे है तो बल्ब मेरा ग्लो है, मतलब ये ऑन है। अगर मेरा स्विच ऑन होगा तो बल्ब मेरा ऑफ कंडीशन पे होगा। तो अगर ये ऑन है तो ऑफ, तो दैट इज द कॉम्प्लीमेंट। दैट इज, अगर ये ऑफ है तो बल्ब मेरा ऑन है, अगर स्विच मेरा ऑन है तो बल्ब मेरा ऑफ है। तो दिस इज ए नॉट गेट। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर आप नॉट गेट का स्विचिंग सर्किट बनाना चाहते हैं तो बल्ब के पैरेलल में क्या कनेक्ट करेंगे, स्विच। अगर बल्ब के पैरेलल में स्विच कनेक्ट है तो इट इज द स्विचिंग सर्किट ऑफ द नॉट गेट। क्लियर है सर? थोड़ा नीचे कर दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम। ये किसका स्विचिंग सर्किट है, नॉट गेट। अभी किसी बच्चे ने बोला कि सर मैं इस स्विच को बल्ब के साथ सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं, तब ये कैसे सर्किट का स्विचिंग सर्किट है, उसके बारे में भी बात करते हैं। क्या किसी को कोई दिक्कत है, पहले इतना नोट कर लो। स्विच मेरा इनपुट है, इनपुट में स्विच में दे रहा हूं, इसको मैं ऑन ऑफ कर रहा हूं, तो मैं अपने बल्ब के ग्लो को, बल्ब इज नथिंग बट द आउटपुट, आउटपुट में किसको मेजर कर रहा हूं, किसके क्रॉस, बल्ब के क्रॉस। बल्ब इज नथिंग बट द आउटपुट। इनपुट दिया तो आउटपुट को देखा। अगर मेरा स्विच मेरा ऑफ है तो बल्ब मेरा ऑन है, अगर स्विच मेरा ऑन है तो बल्ब मेरा ऑफ है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ, सीरीज में बफर की तरह बिहेव करेगा। देखो जरा, बफर सर्किट का स्विचिंग सर्किट दिखा रहा हूं। हाँ देखो, अब कुछ लोग समझ चुके हैं, ये बफर की तरह बिहेव करेगा। आ जाओ, हो गया। आ जाओ, अब मैं क्या कर रहा हूं, अपने स्विच को बल्ब के साथ सीरीज में लगा रहा हूं। ध्यान से देखिए, ये मेरा स्विच है, स्विच को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया। नाउ दिस इज द बल्ब। नाउ दिस इज द सप्लाई वोल्टेज। दिस इज बल्ब। आउटपुट आप कहां मेजर कर रहे हैं, बल्ब के क्रॉस आउटपुट मेजर कर रहे हैं, या फिर बल्ब मेरे आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मेरा स्विच है, स्विच का नाम दिया है मैंने ए।
नाउ दिस इज लाइक दिस। चलो फिर मैं बना रहा हूं क्या, हमेशा टेबल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, आपकी ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल देख के मैं बता सकता हूं कि कैसे ये स्विचिंग सर्किट कैसे गेट की तरह बिहेव करेगा। इनपुट में मैंने दिया ए और मैं आउटपुट में जाता रहा हूं बल्ब के क्रॉस। चलो ध्यान से देखिए, स्विच को मैंने किया ऑफ। ऑफ का मतलब ओपन कर। जब मेरा स्विच ऑफ पोजीशन पे होगा तो ये सर्किट ओपन होगा, तो क्या बल्ब से कोई करंट फ्लो कर पाएगा क्या? हेलो, जब जो मेरा स्विच ऑफ पोजीशन पे है तो ओपन सर्किट है, तो क्या बल्ब से कोई करंट पास करेगा? बल्ब से कोई करंट पास नहीं करेगा। बल्ब से करंट नहीं पास करेगा तो बल्ब किस कंडीशन पे होगा, ऑफ कंडीशन पे। ऑफ को हम किससे प्रिंट करते हैं, लॉजिक जीरो से। जैसे जब मेरा स्विच मेरा ऑफ कंडीशन पे है तो बल्ब भी मेरा ऑफ कंडीशन पे होगा, लॉजिक जीरो। अगर मैं स्विच को ऑन कर दूं, ध्यान से देखो, अगर मैं स्विच को ऑन कर दूं, ऑन करने का मतलब इसको क्लोज कर दूं, अगर ये ऑन हो जाएगा तो सर्किट कंप्लीट है। क्या बल्ब से करंट फ्लो करेगा? बल्ब से करंट फ्लो करेगा। अगर बल्ब से करंट फ्लो तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो बल्ब मेरा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन को हम लॉजिक वन से, तो अगर मैं इनपुट में जीरो दे रहा हूं तो आउटपुट में भी जीरो मिल रहा है, इनपुट में वन दे रहा हूं तो आउटपुट में भी वन मिल रहा है। सेम इनपुट, जो इनपुट दिया वही आउटपुट है, जो इनपुट दिया वही। तो व्हाट द लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द आउटपुट, जो इनपुट दिया वही आउटपुट है। तो इट इज बिहेविंग लाइक ए बफर। बफर, तो ये मेरा जो है स्विचिंग सर्किट किसका है, बफर का है। किसका है, बफर। किसका है, बफर। तो अगर मैं अपने स्विच को बल्ब के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा तो इट इज बिहेविंग लाइक ए बफर। और अगर मैं अपने स्विच को बल्ब के पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो इट इज बिहेविंग लाइक ए नॉट गेट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इन दोनों सर्किट को आपको एग्जामिनेशन में एनालाइज नहीं करना है, देख के बताना है। इफ स्विच विल बी कनेक्टेड in series with the bulb, it is behaving like a buffer. If the switch is connected in parallel with the bulb, it is behaving like a not gate. क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए अब हम लोग एक और सर्किट देखते हैं, इसको लिखिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं नॉट गेट का। मैं सर्किट बना रहा हूं ट्रांजिस्टर की हेल्प से। जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है मैं सारी आपको बताऊंगा, ठीक है, घबराओ नहीं। एक एक चीज जो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है उसको हमें बात करनी है। नेक्स्ट हेडिंग डालें, नॉट गेट को मैं बना रहा हूं ट्रांजिस्टर की हेल्प से। हो गया, आ जाओ। नॉट गेट यूजिंग ट्रांजिस्टर। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ द नॉट गेट विद यूजिंग ट्रांजिस्टर। नॉट गेट आपका जो है, जितने भी गेट होते हैं वो सारे के सारे सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनाए जाते हैं। तो कैसे बनाया जाता है समझने की कोशिश करिएगा। चलो नाउ दिस इज सप्लाई वोल्टेज VCC। सर नीचे कर दीजिए, लिखो भाई, तुम लोग कितना टाइम ले रहे हो। हो गया, चलो चलो। नाउ दिस इज सप्लाई वोल्टेज VCC, दिस इज द रजिस्टर RC, collector resistance. Now this is your BJT. Or now this is the ground voltage. This is base. चलो इसको मैं A से प्रिंट करता हूँ। Now this is A.
ठीक है, चलो ये आपका सर्किट है, आउटपुट मैं यहां मेजर करूं, ये आउटपुट है वाई, ठीक है। ये आपका ए इनपुट है, यहां मैं इनपुट अप्लाई करूं। ये बताओ बीजेटी में अगर मैं बेस सिग्नल दूंगा, हेलो, बीजेटी में अगर मैं बेस सिग्नल दूंगा तो बीजेटी ऑन हो जाएगा। हेलो, अगर मैं बीजेटी में बेस सिग्नल दूंगा तो बीजेटी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद आउटपुट आपको मेजर करना है। अगर आउटपुट मेरा हाई वोल्टेज आएगा तो उसको मैं लॉजिक 1 से प्रिंट करूंगा। आउटपुट अगर मेरा लो वोल्टेज आएगा, दो ही वोल्टेज है, एक वीसीसी हाई वोल्टेज है, तो अगर आउटपुट मेरा वीसीसी आ रहा है मींस लॉजिक 1, और आपका दूसरा वोल्टेज है दैट इज ग्राउंड, अगर मेरा आउटपुट 0 आ रहा है मतलब लो वोल्टेज आ रहा है, तो उसको मैं लॉजिक 0 से प्रिंट करूंगा। अगर मैं बेस सिग्नल दे रहा हूं बेस सिग्नल मींस उसको अगर मैंने बेस सिग्नल दिया तो बीजेटी ऑन हो जाएगा। तो दैट इज द बेस सिग्नल देने का मतलब बीजेटी ऑन हो जाएगा मींस लॉजिक 1। अगर मैं बेस सिग्नल नहीं दे रहा हूं तो बीजेटी क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ऑफ मतलब ओपन सर्किट। बीजेटी एक स्विच है, अगर बेस सिग्नल देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अगर मैं बेस सिग्नल नहीं, ए रिप्रेजेंट कर रहा है बेस सिग्नल को, ठीक है। तो जरा ध्यान से, यहां मैं इनपुट अप्लाई करूं, इसको मैं दे रहा हूं, फिर आउटपुट को मेजर कर रहा हूं। दिस इज योर इनपुट एंड दिस इज योर आउटपुट, ठीक है। चलो मैं टेबल बना रहा हूं, ट्रुथ टेबल बना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये आपका जो सर्किट है ट्रांजिस्टर के लिए जो मैं सर्किट बनाया है, ये किसका सर्किट है, नॉट गेट का सर्किट है। ध्यान से देखिए, मैं ट्रुथ टेबल बना रहा हूं, इनपुट देने पे आउटपुट को मेजर कर रहा हूं, ध्यान से देखते जाइए। इनपुट इज ए, आउटपुट को मैं मेजर कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर पहले मैंने बेस सिग्नल नहीं दिया, बेस सिग्नल नहीं दिया तो बीजेटी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जब मैं ए की वैल्यू नहीं देने का मतलब 0, लॉजिक 0, बेस सिग्नल नहीं दिया तो बीजेटी ऑफ है। कोई भी चीज ऑफ होगी, ऑफ को आप लॉजिक 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेस सिग्नल ना देने का मतलब, अगर मैं यहां पर 0 अप्लाई करूंगा, 0 अप्लाई करने का मतलब बेस सिग्नल नहीं दे रहा, 1 अप्लाई करने का मतलब बेस सिग्नल दे रहा हूं। ये चीज ध्यान रखिएगा, ट्रांजिस्टर में अगर मैं बेस सिग्नल दे रहा हूं तो मैं उसको लॉजिक 1 से प्रिंट करूं, बेस सिग्नल नहीं दे तो उसको लॉजिक 0 से। ध्यान से देखिएगा, मैं बना रहा हूं। ए की वैल्यू बेटा मैंने क्या किया, बेस सिग्नल नहीं दिया। पहले मैंने क्या किया, बेस सिग्नल नहीं दिया, बेस सिग्नल नहीं दिया। बेस सिग्नल ना देने का मतलब है ए की वैल्यू मैंने कितनी ली है, 0। जब मैं बेस सिग्नल नहीं दूंगा तो ट्रांजिस्टर मेरा किस पोजीशन पे रहेगा, ऑफ पोजीशन पे। ट्रांजिस्टर मेरा किस पोजीशन में रहेगा, ऑफ। यहां मैं खाना भी बना देता हूं, जरा ध्यान से देखिए। ट्रांजिस्टर, अच्छा ट्रांजिस्टर को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, क्यू से रिप्रेजेंट करता हूं। क्यू मतलब क्या होगा, ट्रांजिस्टर की स्टेट को मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखते जाइएगा। ये मैं आपको समझाने के लिए ट्रांजिस्टर की स्टेट दिखा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं होती। केवल इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन दिखाने वाली टेबल को हम लोग क्या करते हैं, तो टेबल। आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूं, मैं लिखता जाऊंगा यहां पर, जैसे ए, ठीक है। यहां मैं लिखता जाऊंगा कि जो मेरा ट्रांजिस्टर है Q, वो इसकी पोजीशन क्या होगी। ध्यान से देखिए, मैंने पहले बेस सिग्नल नहीं दिया, बेस सिग्नल नहीं देने का मतलब ए की वैल्यू मैंने कितनी अप्लाई की, दैट इज 0। 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब है नो बेस सिग्नल। जब मैं बेस सिग्नल नहीं दूंगा तो मेरा बीजेटी किस पोजीशन पे रहेगा, बीजेटी मेरा ऑफ पोजीशन पे रहेगा। बीजेटी मेरा किस पोजीशन पे रहेगा, ऑफ। मतलब ये स्विच ऑफ है मतलब ओपन है। तो जरा मुझे आउटपुट की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट। चलो मैं इस फिगर को बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जब मैं बेस सिग्नल नहीं दूंगा, ध्यान से देखते जाओ, जब मैं बेस सिग्नल नहीं दे रहा हूं तो बीजेटी मेरा ऑफ पोजीशन रहेगा। ऑफ पोजीशन मतलब ओपन सर्किट ना, ये आरसीसी है एंड दैट इज वीसीसी। बीजेटी इज स्विच, स्विच किस पोजीशन पे, बीजेटी। जब मैंने बेस सिग्नल नहीं दिया तो बीजेटी या फिर ये जो स्विच है वो मेरा ऑफ पोजीशन पे होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आउटपुट, आउटपुट की वैल्यू मुझे बताओ कितनी होगी। अगर मेरा बीजेटी ऑफ पोजीशन, सर्किट कंप्लीट नहीं तो कोई करंट फ्लो करेगा क्या,
कोई करंट फ्लो करेगा क्या? करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये वीसीसी, यहाँ कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो ये वीसीसी कहां पर दिखाई देगा? आउटपुट में। किसको समझ में नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये वीसीसी है, तो ये भी कितना होगा? वीसीसी होगा। वीसीसी कैसा वोल्टेज? आउटपुट में क्या दिख रहा है? वीसीसी। आउटपुट में आपको दिख रहा है वीसीसी। वीसीसी कैसा वोल्टेज है? हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लॉजिक 0, लॉजिक 1 से। तो y कितना आ रहा है? 1। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? कितने लोगों को मेरी बात नहीं समझ में आई? जब मैंने यहां पर a की वैल्यू 0 है, 0 का मतलब बेस सिग्नल नहीं अप्लाई किया, तो बीजेटी मेरा ऑफ होगा। बीजेटी ऑफ होगा मतलब ये स्विच ओपन होगा। स्विच ओपन होगा तो कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो अगर ये वीसीसी है तो ये भी क्या होगा? वीसीसी। आउटपुट में वीसीसी हाई वोल्टेज है। हाई वोल्टेज को आप रिप्रेजेंट करते हैं लॉजिक 0 से। तो जब मैंने यहां पर ए दिया 0, तो आउटपुट में मुझे कितना मिल रहा है? 1। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलो अब मैं यहां पर क्या करूं? बेस सिग्नल अप्लाई करूं। बेस सिग्नल अप्लाई करूं। बेस सिग्नल अप्लाई करने का मतलब ए की वैल्यू कितनी है? 1। किसी भी चीज को देना 1, नहीं देना 0। तो मैंने बेस सिग्नल कितना अप्लाई किया? 1। 1 अप्लाई करने का मतलब अप्लाई बेस सिग्नल। जब मैं बेस सिग्नल अप्लाई कर दूंगा तो बीजेटी मेरा क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। बीजेटी मेरा क्या हो जाएगा? ऑन। बीजेटी मेरा क्या हो जाएगा? ऑन। बीजेटी मेरा ऑन होने का मतलब ये स्विच कैसा हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो मैं फिगर बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये वीसीसी है, आउटपुट निकालना है। स्विच मेरा क्या हो गया? क्लोज हो गया। ऑन होने का मतलब स्विच मेरा बीजेटी ऑन हो गया। नाउ दिस इज द वीसीसी। आउटपुट निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट? आउटपुट की वैल्यू बताओ जरा। जैसे ही बेटा बीजेटी मेरा ऑन हो जाएगा तो करंट फ्लो करने लगेगा। जैसे स्विच ऑन होगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल, आउटपुट की वैल्यू, ये ग्राउंड है तो ये भी कितना हो जाएगा? ग्राउंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट? 0 वोल्ट ना। 0 वोल्ट कैसा वोल्टेज है? लो वोल्टेज है। कैसा वोल्टेज है? लो वोल्टेज है। लो वोल्टेज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लॉजिक 0। लॉजिक 0। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर मैंने ए कितना दिया? 1। 1 का मतलब है बेस सिग्नल अप्लाई किया तो बीजेटी ऑन हो जाएगा। ऑन होगा स्विच क्लोज हो जाएगा। ये ग्राउंड है तो ये इस पॉइंट का पोटेंशियल भी, आउटपुट भी कितना दिखेगा? 0 वोल्ट। 0 वोल्टेज का मतलब लो वोल्टेज। दिस इज द लॉजिक 0। व्हाट इज द ट्रुथ टेबल? जब आप इनपुट में 0 दे रहे हैं तो आउटपुट में उसका कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। अगर इनपुट में 1 दिया तो आउटपुट में 0 मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाए। तो अगर मैं ए अप्लाई करूंगा तो आउटपुट में क्या मिलेगा? उसका कॉम्प्लीमेंट। कौन सा सर्किट है ये? कौन से सर्किट की तरह बिहेव? ये वाला जो है, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है। अगर यहाँ पर 0, इनपुट में 0 दे रहे तो आउटपुट में 1 मिल रहा है। अगर इनपुट में 1 दे रहे तो आउटपुट में 0। ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है? नॉट गेट। दिस इज द ट्रांजिस्टर मॉडल। ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ नॉट गेट। ये आपके नॉट गेट का ट्रांजिस्टर मॉडल है। पूछेगा, ऐसे सर्किट दे देगा, बोलेगा आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट किस गेट की तरह बिहेव कर रहा है? तो इनपुट आप अप्लाई करते जाएगा, आउटपुट को निकालते जाइएगा। इनपुट 0 देने का मतलब नो बेस सिग्नल। ट्रांजिस्टर ओपन। ट्रांजिस्टर ओपन मतलब कोई भी करंट नहीं फ्लो करता। ये वीसीसी कहां दिखाई देगा? आउटपुट में दिखाई देगा। और सर सर्किट फायर सीन, अच्छा सर्किट फिर से समझा दीजिए। अच्छा समझा देता हूं मैं फिर से, देखिए ध्यान से। ये इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। आपने क्या किया? पहले ए की वैल्यू रखी 0। ए की वैल्यू 0। अच्छा ये कौन सा टर्म है? बेस टर्मिनल है। ए की वैल्यू 0 करने का मतलब है, ए की वैल्यू 0 करने का मतलब बेस सिग्नल नहीं दिया। बीजेटी को अगर आप बेस सिग्नल नहीं देंगे तो बीजेटी क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। ओपन सर्किट। अगर ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो आउटपुट निकालना है। अगर ये ओपन सर्किट तो कोई भी करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहां पर इस रजिस्टर में कोई भी ड्रॉप नहीं होगा।
अगर ये VCC है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी VCC होगा, तो आउटपुट में कितना वोल्टेज दिखेगा, VCC। और अगर VCC मतलब हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज का मतलब लॉजिक 1, लॉजिक। RRB 2025 में आया क्वेश्चन, अरे क्यों घबरा रहे हो, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आपके नोट्स में मिलेंगे, बस सुनते जाओ। अब मैंने क्या किया, ए की वैल्यू कितनी अप्लाई की, 1 अप्लाई करने का, तो बेस में 1 अप्लाई करता हूं, बेस सिग्नल दे रहा हूं, बेस सिग्नल दे रहा हूं, तो आउटपुट को निकालना। जब ए की वैल्यू 1 बेस सिग्नल दूंगा तो ट्रांजिस्टर मेरा ऑन हो जाएगा, ट्रांजिस्टर को मैंने ऑन कर दिया, आउटपुट को निकाला। ये 0 है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट आएगा। 0 वोल्ट कैसा वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज को हम लॉजिक 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लॉजिक 0। तो जब आप a की वैल्यू 1 अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट आपका 1 आ रहा है, जब 1 अप्लाई कर तो आउटपुट 0 आ रहा है, तो दैट इज 0 का कॉम्प्लीमेंट आउटपुट में मिल रहा है और 1 का कॉम्प्लीमेंट आपको आउटपुट में मिल रहा है। तो अगर मैं a अप्लाई करूं तो आउटपुट में क्या मिलेगा, a कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आपका बूलियन एक्सप्रेशन आपके वेरिएबल का इनपुट का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है तो दैट सर्किट इज बिहेविंग लाइक ए नॉट गेट। इनपुट अगर मैं 0 दे रहा हूं तो आउटपुट में उसका कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। क्या मेरी बात समझ में, विकास वर्मा, विकास वर्मा क्या मेरी बात समझ पाए, बोलो भाई। यस सर। चलो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे दैट इज द एंड गेट। अब आपकी दुनिया बड़ी सरल हो जाएगी। सबसे टफ गेट था जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया कि आपको जो है ये चीजें समझे। क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या नॉट गेट में, सारी चीजें ओके हैं, आगे चले। चलिए नेक्स्ट लिखें बेटा दैट इज द एंड गेट। अब बहुत सरल चीजें हैं, एंड गेट। चलो तो एंड गेट हम लोग कल देखते हैं जो है, ठीक है। कल मैं आपके 2 गेट कंप्लीट करा दूंगा, एंड गेट एंड और गेट, क्योंकि सारी चीजें आपकी जो है उसी तरह लिंक है, ठीक है। तो अब इसके आगे कल देखते हैं, कल आपका जो है 2 गेट कंप्लीट हो जाएंगे, परसों 2 गेट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर नरसों 3 से 4 दिन में ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच।